अब मैं इधर आता हूं, लेट सपोज SMIT पे आया, मैंने यहाँ लिखा facebook.com, सही है। अभी जब हमने टू डू एप्लीकेशन बनाई थी आपने, अल्लाह अकबर, वापसी पीछे चले हैं, टू डू एप्लीकेशन ही नहीं बनाई। टू डू एप्लीकेशन में पता है क्या होता है ये? अब बस पता है मसला क्या है, अब पीछे से चीजें क्या है, कनेक्टेड है। अब हमें तो यार डार्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा दोबारा कोर्स। टू डू एप्लीकेशन वो थी, हमने क्लास में देखा था, कोई चीज हम लिख रहे थे टेक्स्ट फील्ड में, बटन ऐड कर रहे थे तो वो ऐड हो रहा था जी। तो वो बनाई है आपने? वो भी नहीं बनाई, देखी है मैंने, देखी है, सही है। अच्छा, जब उस बटन पे हम क्लिक कर रहे थे, कोई आइटम हमारे पास ऐड होता था, हो क्या रहा होता था, लिस्ट में हम वो आइटम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। इसी तरह अगर हमें अपडेट करना है तो हम अपडेट उस इंडेक्स पे क्या कर देते थे, अपडेट कर देते थे। हम अभी सारी बातें छोड़ते हैं, मैं इस बटन की बात करता हूँ। समझो ये मेरे पास कोई टेक्स्ट फील्ड है, इसमें मैं लिख रहा हूँ बिलाल, और मैं चाह रहा हूँ ये लॉगिन बटन पे क्लिक करूँ तो ये डेटा लिस्ट में ऐड हो जाए। मैं क्या करूँगा, इस बटन के ऑन प्रेस पे क्या कॉल कर दूंगा, लिस्ट डॉट ऐड, और इस टेक्स्ट फील्ड का कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट ऐसे ही ऐड करूंगा, तो ये डेटा मेरे पास मेरी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। लेकिन जब मैं अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को बंद करके दोबारा खोलूंगा, ये डेटा आ रहा होगा? नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये डेटा कहीं स्टोर तो हुआ नहीं है। तो अब जब हमें ये काम करना है, प्रॉपर इसको कहीं स्टोर करना है, तो हमें क्या एपीआई यूज करनी होगी। एपीआई क्या होता है, एक यूआरएल होता है, उस यूआरएल के थ्रू हम अपने डेटा को पोस्ट करते हैं, उसी के थ्रू गेट करते हैं, अपडेट डिलीट सारी चीज़ें किस तरह करते हैं, उस यूआरएल के थ्रू। ये चीज़ें क्लियर हो गई? अच्छा, अब वो जो यूआरएल होगा ना, उस पे जो हम लिस्ट में करते थे, यहाँ पे मैं नोटपैड खोल लूँ, लिस्ट में हम ऐड करते थे, इसको हम क्रिएट करना भी बोल सकते हैं, ऐसा ही है। तो इसके लिए जो एपीआई में मेथड यूज होगा, ये ऐड किसका मेथड है, लिस्ट का मेथड है। अब अभी हम क्या यूज करने जा रहे हैं, एपीआई का जो मेथड होगा वो कौन सा होगा, पोस्ट होगा। क्लियर हो गई? कि पोस्ट के थ्रू हम क्या कर रहे होंगे, अपने सर्वर पे डेटा को क्या कर रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे। कि अब मैं एप्लीकेशन डिलीट कर दूं, एक साल बाद भी खोलूं, मेरा डेटा कहाँ होगा, सर्वर पे होगा। और उस चीज को मैं अगर गेट करना चाह रहा हूं, तो जस्ट मैं कौन सी एपीआई कॉल करूंगा, गेट की। जैसे अगर मुझे यहाँ पे रीड कराना होता है, मैं सिंपल क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ कोई सी भी चीज को। यहाँ पे मुझे अगर एपीआई से डेटा चाहिए, मैं क्या करूंगा, गेट करूंगा। यहाँ पे मैं लिस्ट का कोई मेथड भी रीड करने के लिए हम इंडेक्सेस के थ्रू रीड कर रहे होते हैं, लेकिन अभी मैं सबसे आसान एग्जांपल क्या ले रही, प्रिंट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, नॉर्मल मुझे अपने पास लिस्ट का कोई चीज, लिस्ट की कोई चीज अपडेट करनी है, किस तरह करूंगा, या तो रिप्लेस रेंज वाला मेथड यूज करूंगा, या यहाँ पे मैं एक मिनट लिख देता हूँ, रिप्लेस रेंज मीन्स ये क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। लिस्ट में अपडेट किस तरह होता है, रिप्लेस रेंज के थ्रू होता है या इंडेक्स के थ्रू, उसका मेथड है ना रिप्लेस रेंज। क्या करता है रिप्लेस रेंज, अपडेट करता है। तो यहाँ पे अगर एपीआई में मुझे कुछ अपडेट करना है, तो वो किसके थ्रू होगा, पुट के मेथड के थ्रू होगा। ये सारी चीजें भी हम देखेंगे, सही है। देन हमारे पास लिस्ट में अगर मुझे डिलीट करना है, मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। रिमूव का मतलब क्या हुआ, डिलीट करना। यहाँ पे एपीआई में अगर मुझे डिलीट करना है, तो उसका मेथड भी क्या है, डिलीट है। ये चीज क्लियर है सबकी? तो वही जो हमने चीजें यूज की है ना फ्लटर में या डार्ट पे, बेसिक लेवल पे हम कुछ ऐड कर रहे होते थे, रीड अपडेट डिलीट, नॉर्मली यही हो रहा होता है। अगर मैं किसी की पोस्ट पे जाऊंगा, कमेंट करूंगा, वो क्या हो गया, पोस्ट, एपीआई डॉट पोस्ट। अगर मैं उस कमेंट को अपडेट कर रहा हूं, तो मैं कौन सी एपीआई कॉल करूंगा, पुट। डिलीट करना है, सिंपल डिलीट, अदरवाइज गेट। तो वो रीड जो कराना है वो किसके थ्रू, गेट के थ्रू। ऐसा ही है, ठीक है। ये डेटा हमारा कहीं पे जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। कल को मैं एपीआई डिलीट करूं या ना करूं या कुछ भी करूं, मेरे सारा गेम का होगा, सर्वर पे स्टोर हुआ होगा डेटा। अच्छा, अब एपीआई दिखती किस तरीके की है, उसका डेटा दिखता किस तरीके का है, हमें अभी ये देखना है।
तो अभी हमारे पास यहाँ पे कोई बैकएंड डेवलपर नहीं है जो हमें एपीआई बना के दे और हमारे पास उस एपीआई से कोई रिस्पॉन्स में डेटा आ रहा हो, ऐसा ही है आप हो, ठीक है। लेकिन लेट सपोज ये हमारे पास अभी एक बंदा भी नहीं होता, तो हम क्या करते, हमें कोई ऐसी फेक एपीआई चाहिए होती जिसमें डेटा आ रहा है, जिसके थ्रू हम अपनी ऐप में क्या कर लें, फैच वैच करके अपनी प्रैक्टिस कर लें, इम्प्लीमेंटेशन कर लें। अच्छा देखो, एपीआई भी दो तरीके की होती है, एक पब्लिक, दूसरी प्राइवेट। पब्लिक एपीआई वही होंगी जो अभी फेक एपीआई होंगी, जिसको हम फॉर प्रैक्टिस पर्पस अपनी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं फेसबुक की एपीआई पब्लिक है तो क्या होगा, मैं जाऊंगा हारिस की आईडी में, उज़ैफा की आईडी में, सही है, और किसी की भी चैट खुली होगी, वहां पे जाके एपीआई को एक्सेस करूंगा, उज़ैफा की सारी चैट देख लूंगा, सही है, ये उज़ैफा हो गया, ये उज़ैफा हो गया, कुछ इसको देख रहे हैं, कुछ इसे देख रहे हैं, तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये एपीआई अगर क्या हो, पब्लिक हो, तो गेम गया, बस सही है। ऐसा ही होगा ना, हर कोई सारी चीजें कर रहा होगा, सब ग्लोबली चल रहा होगा, तो वो चीजें क्या होती हैं, वो एपीआईज प्राइवेट होती हैं। क्योंकि अब मैं अगर कोई मेरे पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की एपीआई जो कि प्राइवेट हो, पब्लिक हो गई, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो ऐसा होता नहीं है। हमें क्या करना होता है, इन्हें प्राइवेट ही रखना होता है। तो इसीलिए हमारे पास कुछ एपीआईज ऐसी हैं जो कि पब्लिक एपीआईज हैं, जो हम प्रैक्टिस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो एपीआईज क्या होंगी, प्राइवेट होंगी। वो किस बेसिस पे चल रही होंगी, क्या चल रही होंगी, उसकी गहराइयों में अभी हम नहीं जा रहे, वरना कंफ्यूजन क्रिएट होगी। अभी हमें बहुत सिंपल रखना है। आज की क्लास में जो हम एपीआई इंटीग्रेशन देखेंगे ना, वो मैं बिल्कुल ऐसे तरीके से कराऊंगा जो इंडस्ट्री में, मतलब उस तरीके से आप इंडस्ट्री में फॉलो नहीं करेंगे, बट फैच करना हमें आ जाए और हमें यूज करना आ जाए। फिर नेक्स्ट क्लास में ना मैं प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि एपीआई को प्रॉपर स्ट्रक्चर में मॉडल्स के थ्रू कैसे फैच किया जाए। क्लियर है? आज की क्लास में सिर्फ इतना करना है कि सबको एपीआई फैच करना आ जाए, कि यूआरएल से जो डेटा है हमारी एप्लीकेशन में वो शो हो जाए। ये चीज क्लियर है सबके? अच्छा, अब मैं यहाँ पे जो मेरे पास फेक एपीआईज है ना, वो क्या है, जेसन प्लेस होल्डर। आप जेसन प्लेस होल्डर लिखोगे, यहाँ पे आपके पास फ्री फेक रेस्ट एपीआई आ जाएगी। इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म है, आज और कल नेक्स्ट क्लास जो भी हमारी होगी, इसमें सिर्फ हम गेट की एपीआई देख रहे होंगे कि हमें सिर्फ डेटा को रीड किस तरह करना है। सिंपल, कि अगर हमारा डेटा कहीं रखा हुआ है, उसको हमें अपनी ऐप में शो किस तरह कराना है। हम अभी पोस्ट, पुट, डिलीट ये नहीं देख रहे होंगे। ये चीज क्लियर है? मैं आ जाता हूँ जेसन प्लेस होल्डर में। यहाँ पे आया, इधर रिसोर्सेज आ रही हैं कि बोल रहा है आपके पास अगर आपको कोई फेक डेटा चाहिए, किसका, पोस्ट का, जो कि नॉर्मली सोशल मीडिया पोस्ट होती हैं, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। कमेंट्स का चाहिए, यहाँ से एल्बम्स, फोटोज, यूजर्स, सही है। अभी हम सबसे पहले कौन सी देख लेते हैं, हम चाह रहे हैं कि 10 पोस्ट हमें अपनी एप्लीकेशन में शो करानी है। मैं गया, देख लो डेटा आ रहा है, ये आपके पास डेटा शो हो रहा है। यहाँ पे एक आप एक्सटेंशन भी होती है जिससे डेटा फॉर्मेट हो जाता है, जेसन फॉर्मेटर की, यही वाली है। ये मैंने ऐड की, देखा, ये मुझे फॉर्मेट करने के लिए, कि गूगल क्रोम पे अगर मुझे डेटा फॉर्मेट करना है तो मैं कर सकता हूँ, वरना इससे पहले वो एक टेक्स्ट फॉर्म में आ रहा था, मैं इसको बंद नहीं कर सकता था। सही है? तो सिंपली कुछ भी नहीं है, आप लोग गूगल क्रोम पे जाना, लिखना जेसन फॉर्मेटर एक्सटेंशन। आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करोगे और उसको रिलोड करोगे ना, तो आप इस तरह डेटा को क्या कर सकते हो, फॉर्मेटेड डेटा देख सकते हो, वरना आपको समझ नहीं आएगा कि डेटा कितना है, क्या है। मैं पोस्ट की एपीआई में गया, मेरे पास देखो यहां पे अगर मैं देखूं, उधर कितने आइटम दिखा रहा था, मैं किसी भी एक आइटम को देख लेता हूं। यहां पे एक लिस्ट आ रही है, लिस्ट में मेरे पास डेटा किस तरह आ रहा है, मैच में आ रहा है। अब ये जो मेरे पास मैप में डेटा आ रहा है, ये एक स्पेसिफिक किसका है,
एक स्पेसिफिक पोस्ट का है। अभी हम पोस्ट की एपीआई देख रहे हैं ना, तो इस लिस्ट में कितनी पोस्ट आ रही है? अभी 100 पोस्ट आ रही है। ये सारे इंडेक्सेस है ना, ये 100 क्या आ रही है इसमें? पोस्ट आ रही हैं। अगर मैं एक पोस्ट का डेटा देखना चाहूँ तो मैं इसमें आया, इसमें उसने दिखाया कि किस बंदे ने पोस्ट की है, उसकी यूज़र आईडी ये है, ये पोस्ट आईडी होगी, ये उसका टाइटल है और ये बॉडी। मैंने कहा अच्छा दूसरा आइटम क्या है? ये पोस्ट भी किसकी है? सेम यूज़र की है, लेकिन ये इस पोस्ट की आईडी क्या है? 2 है। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे कितनी 100 पोस्ट आ रही है। अगर मैं अपने पास शो करवाना चाहूँ पोस्ट को तो मैं करवा सकता हूँ। अगर सब छोड़ो, बोलो ये डेटा मेरे पास यूआरएल में नहीं आ रहा, ये डेटा कहाँ है? ये समझो ये मेरी एक लिस्ट है जो कि मेरी कहाँ बनी हुई है? डार्ट की फाइल में। इसको आप एक्सेस कर सकते हो। क्या करोगे आप? लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर चलाओगे, लेंथ किसकी दोगे? इसकी आप लेंथ दे दोगे। इसकी जब आप लेंथ दे दोगे किसकी? इस लिस्ट की। इस लिस्ट का आप कोई भी नाम रखोगे, समझो डेटा रख दिया, डेटा डॉट लेंथ दोगे, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर कितनी बार जनरेट कर देगा? 100 टाइम्स। 100 टाइम्स जनरेट करने के बाद अब मुझे लेट सपोज उसका नेम शो करवाना है, टाइटल शो करवाना है, मैं किस तरह करूंगा? लिस्ट व्यू में सबसे पहले तो लिस्ट का नाम आ जाएगा। दूसरी चीज क्या आएगी? इंडेक्स आएगा। इंडेक्स करूंगा तो इस पूरा ये क्या शो रहा होगा? मैप। मुझे स्पेसिफिक दिखाना है तो इंडेक्स के साथ बता दूंगा, टाइटल दिखाना है या बॉडी दिखानी है या यूजर आईडी जो भी। अब इस चीज को हम क्या करते हैं, अभी मैं एपीआई कॉल नहीं कर रहा, ताकि पहले बेसिक चीज क्या क्लियर हो जाए कि अभी ये समझो कि ये डेटा मेरे पास कहाँ पे? लिस्ट में ही है। मैं लिस्ट में ही दिखा रहा हूँ ये डेटा, ताकि वो चीज क्लियर हो जाए। सही है, इसको हम स्टार्ट कर देते हैं इस प्रोजेक्ट को। अभी मैं ये करूंगा कि ये डेटा है ना जो, उसको अपने पास लिस्ट डार्ट में ही क्रिएट करके इसको शो करके दिखा दूं, ताकि वो जो आपके पास इंडेक्स वाली चीज है ना, इंडेक्स और कीज, ये क्लियर हो सबको। फिर हम एपीआई फेच कर लेंगे। अच्छा, ये क्योंकि हमारी कौन सी एपीआई है? पब्लिक है प्राइवेट है? तो इसका मैंने यूआरएल पोस्ट किया, डायरेक्ट मुझे उसने डेटा दिखा दिया। अगर ये प्राइवेट एपीआई होती, मैं यहाँ पे इंटर करता, वो बोल देता नॉट फाउंड या कोई भी 404 एरर या रिस्ट्रिक्शन के एक्सेस एरर, अनऑथराइज्ड वगैरह जो भी आपके पास एरर दे देता। किस वजह से? क्योंकि आप ऑथराइज्ड नहीं हो। सही है, आप अनऑथराइज्ड हो, तो आपने क्या करना होगा, वो किस बेसिस पे आप एक्सेस करोगे वो बाद में हम देखेंगे। अभी ये हमारी पब्लिक एपीआई थी तो हमने इसको एक्सेस कर लिया। मैं इधर आ जाता हूँ, हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। अब क्या करना है हमने, मैं जल्दी से यहाँ पे एक बनाता हूँ होम स्क्रीन डॉट अच्छा, इसको भी हमने होम किया हुआ। माय डिफॉल्ट एप्लीकेशन बनी थी, इसका भी कोड रिमूव कर दूँ ज़रा। सही है, यहाँ पे सही है। मेरे पास एक क्या आ गई, होम स्क्रीन आ गई। होम स्क्रीन में मैं क्या कर रहा हूँ, वो जो वहां पे मैंने चीज़ें कॉपी, इधर आते हैं, दो आइटम्स मैंने क्या कर लिए यहाँ पे कॉपी। इधर मैं एक अपनी लिस्ट बना लेता हूँ, किस नाम की? पोस्ट। और इस लिस्ट में मैंने दो आइटम क्या कर दिए, तो ये एक आइटम आ गया, ये दो आइटम। हमें एपीआई में भी इसी तरह आ रहे हैं ना, तो
तो उसको किस तरह फेच करना है वो अभी हम देख लेंगे, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि नॉर्मल चीज़ें इसी तरह रिसीव होगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी, सही है। जैसे डेटा वहाँ आ रहा है ऐसे ही डेटा यहाँ आएगा। तो अगर डेटा यहाँ आ रहा है, इसको मुझे अपने पास शो कराना है, मैं किस तरह शो करूँगा? मैं इधर आऊँगा, बॉडी बनाऊंगा, बॉडी में क्या होगा, एक लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर दो चीज़ें लेता है, आइटम काउंट। मेरे पास अभी लिस्ट किस नाम की है, मैं क्या करूंगा, पोस्ट डॉट लेंथ। आइटम बिल्डर में मेरे पास क्या आएगा, और इंडेक्स। ये चीज क्लियर है। रिटर्न में लेट सपोज क्या करता हूं, सिंपल एक लिस्ट टाइप। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ना मुझे उसका टाइटल और सब टाइटल दोनों चीजें मुझे शो करानी है। तो सबसे पहले मैं अगर इधर आया, इस लिस्ट टाइप में मैं करूं टाइटल शो, टाइटल में मेरे पास आ जाए टेक्स्ट, और टेक्स्ट में क्या आ जाए, अभी लेट सपोज मैं लिख देता हूं एबीसी, और इमुलेटर खोलता हूं, 2 बार एबीसी लिखा हुआ आ गया। क्यों? जनरेट कितना हुआ है, 2 बार। लिस्ट की लाइन कितनी थी, 2। अच्छा, अब अगर मैं यहां पे आऊं, मैं सिंपल क्या लिख दूं, इंडेक्स 01 आ जाएगा। 01 मीन्स एक इंडेक्स और 2 इंडेक्स, 2 वैल्यूज थी। इधर मैं आके क्या कर दूं, इस चीज को पोस्ट का इंडेक्स करूंगा तो क्या होगा, वो जो पूरे पूरे मैप्स हैं वो शो हो जाएंगे। मतलब ये पूरा मैप था ना, यहां से देख लो मैप स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एक मैप खत्म हो गया। उसने पूरा मैप किस में दिखा दिया, टाइटल में। वो क्यों दिखाया, क्योंकि इस इंडेक्स पे ये पूरी चीज को लेकर आ रहा था। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ टाइटल दिखाना है, तो मैं इंडेक्स के बाद क्या दे दूंगा, ये चीज सबके क्लियर है। अब हर पोस्ट का टाइटल आ गया, अब मुझे सब टाइटल भी दिखाना है, क्या करूंगा, सब टाइटल के लिए यहाँ पे सब टाइटल लिख दूंगा। क्या करूंगा, टाइटल की जगह क्या आ जाएगा, सब टाइटल आ जाएगा। सेम रूट पे ना, अगर मैंने कहा कि पोस्ट का इंडेक्स 0 किसको टारगेट करेगा, इस चीज को। अब इस चीज को टारगेट कर दिया, अब मुझे इसकी की पास करनी होगी ना, टाइटल चाहिए तो टाइटल, सब बॉडी चाहिए तो बॉडी। मैं अभी सब टाइटल में क्या कर लेता हूं, इधर में आया, यहां लिख दी मैंने बॉडी, मैंने कुछ और लिख दिया था तो नल आ गया था, ऐसी चीज थी नहीं, तो मैंने क्या लिख दिया, बॉडी। बॉडी में मेरे पास देखो सब टाइटल भी आ गया। अब ये मैं वो बताना चाह रहा हूँ, ये वो चीजें हमने नॉर्मल एक लिस्ट के थ्रू किए, यहाँ पे आप सबको समझ आ रही है। ये डेटा सिर्फ एपीआई से आ रहा हो, आपको समझ नहीं आ रही होगी, तो इसलिए मैंने ये पहले करके दिखा दिया कि वो भी यही चीज होगी, कोई कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ तक के क्लियर है। अब हम आ जाते हैं एपीआई पे। ये लिस्ट में मेरे पास डेटा आ रहे हैं, इसका एक चीज तो मैं समझ गया, इस चीज को मुझे क्या करना होगा, टारगेट। अपनी ऐप खोल के इस चीज को मुझे टारगेट करना होगा। एपीआई मैंने बताया था, अगर मुझे इसको अभी अपनी ऐप में क्या करवाना है, डिस्प्ले, इट मींस रीड करवाना है, तो एपीआई का मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ, गेट का। ये चीज सबके क्लियर हो गई। एपीआई का जो भी मेथड यूज करूंगा वो कौन सा करूंगा, गेट का। अच्छा, अब वो जो गेट का मेथड है किसके थ्रू करूंगा, अब यहां पे हमारे पास क्या होते हैं, पैकेज है, सही है। अब इसके लिए एपीआई इंटीग्रेशन के लिए हम 2 पैकेज यूज कर सकते हैं, एक है HTTP, दूसरा है डायो, DIO, सही है। अच्छा, डायो थोड़ा सा एडवांस पैकेज है, वो क्यों है उसकी वजह अभी समझ नहीं आएगी आपको, मैं समझा दूंगा बाद में। लेकिन अभी हम कौन सा कर रहे हैं, बेसिक HTTP, सही है। HTTP से हमारे काम निकल जाते हैं, सारे काम हो जाते हैं। कुछ लोग डायो यूज कर रहे होते हैं। मैंने लिखा HTTP पैकेज फ्लटर, ये pub.dev पे मुझे ले जाएगा। यहाँ पे देखो HTTP का पैकेज आ रहा है। अब वो चीज मैंने, ये पैकेज को देखना आपको आता है कि किस तरीके से देखें, क्या चीज करें, सही है ना। अब इस पैकेज को मुझे यूज करना है, और इस पैकेज को यूज करके मैंने क्या, यहाँ पे गेट की रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ, पोस्ट भी कर सकता हूँ, ये सारी चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंस्टॉलिंग पे आया,
इंस्टॉलिंग पे आके मैं VS कोड खोला, टर्मिनल में कमांड चलाऊंगा, वो डायरेक्ट खुद क्या पब स्पेक में ऐड कर देगा। ये चीज़ सबको पता है? सही है। ये मैंने कमांड चलाई, इसने इधर आके अगर मैं देखूं YML में तो ये पैकेज हमारा क्या हो गया होगा, ये रहा, ये ऐड हो गया। ये चीज़ क्लियर है? तुमने मतलब अभी तक कोई भी पैकेज यूज़ नहीं किया, इससे एक चीज़ तो पकड़ में आ गई। सही है। देखो फ्लटर का कोई भी पैकेज है वो इंस्टॉल करना है तो आपने दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप कमांड रन कर दें, या तो आप डायरेक्टली इस चीज़ को कॉपी करके डिपेंडेंसीज में पेस्ट कर दें। तो हमने कमांड चलाई, उसने खुद क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। अब इस पैकेज में जो भी काम हुआ है मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी एप्लीकेशन में। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। मैं आता हूँ होम स्क्रीन में, होम स्क्रीन में अभी कोई भी काम नहीं हुआ, मैं इस लिस्ट को भी जो मेरी बनी हुई थी डिलीट कर दिया। यहाँ पे एक हार्ड कोडेड वैसे ही दे देता हूँ, ये मेरा कोड वैसे ही बना हुआ है। सही है। और इधर ऐसे ही हम टाइटल लिख देते हैं और यहाँ पे इसको ऐसे ही बॉडी लिख देते हैं। क्लियर है? तो ये ऐसे ही शो हो रहा होगा। सही है। अब करना क्या है हमें, यहाँ पे कोई एपीआई इंटीग्रेट नहीं हुई हुई। यहाँ अब मैं इधर आया, मैं अगर इसकी रीडमी पे जाऊँ, इसकी एग्जाम्पल पे, तो ये कुछ बता रहा है कि किस तरीके से आप एपीआई को क्या कर सकते हैं। ये पोस्ट की रिक्वेस्ट बताई हुई है यहाँ पे। अच्छा अगर इसकी एग्जाम्पल पे जाऊँ, एग्जाम्पल पे देखते हैं गेट की है नहीं है। तो यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, HTTPS, इन्होंने गेट की रिक्वेस्ट बताई हुई है। सही। तो ये दोनों हम रिक्वेस्ट, पोस्ट की इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है और दूसरी किसकी दी हुई है, गेट की। अजान हो रही है, अजान के बाद जमात कितने बजे? तो एपीआई इंटीग्रेशन हमारे कितने दिनों में खत्म होगी? 4 दिन प्रॉपर। आज चल लेना साथ मेरे, चल लेना साथ। अच्छा भाई, तो यहाँ पे आते हैं। अभी मैं कोई कोड अपनी एप्लीकेशन में नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ इन्होंने जो एग्जाम्पल प्रोवाइड किए उसको समझते हैं। जो लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, बाहर जा सकते हैं। सही है। आ जाते हैं दोबारा क्लास में। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या है, इन्होंने पैकेज को इंपोर्ट किया, HTTP पैकेज को। ये किस किस के समझ आता है ये इन्होंने क्या किया है, ये इन्होंने क्या बनाया। अभी तक हमने ये देख लिया था कि इसको, ये जो हमारा URL था, इसको हम डॉट पार्स करके भी यूज़ कर सकते हैं और HTTP करके भी। अभी हम आके नॉर्मली अपनी फ्लटर की एप्लीकेशन में आता हूँ। यहाँ पे मैं इसको क्या कर लेता हूँ सबसे पहले। सही है, ये इंपोर्ट हो गया। अब इसको अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये अभी यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इस चीज़ को URL में कन्वर्ट कर रहा है। ऐसा ही है, ताकि ये URL पे हिट कर सके। अगर नॉर्मल इन्वर्टेड कॉमास में देता तो वो स्ट्रिंग मानी जाती, उसमें सिर्फ इसको URL में हिट कर कन्वर्ट कर रहे हैं, और कन्वर्ट करके इसने इसको URL बना दिया। URL जब ये बन गया, HTTP के मेथड हमने कौन सा कॉल किया, डॉट गेट। HTTP हमने कौन सा गेट किया, मेथड कौन सा यूज किया, गेट का। और गेट में हमारे पास क्या आ रहा है, URL। अच्छा अब इससे पहले हमने ये चीज नहीं देखी हुई, एसिंग और टाइम दिया है। अच्छा चल रही है ना हमारी वीडियो? हाँ। तो
ये एसिंग अवेट भी आप लोग ने नहीं किया हुआ, ये तो अभी हमें देख के याद आया। अब ये एसिंग अवेट मैं समझाऊंगा और इसमें 9 बज जाएंगे। खैर एसिंग अवेट को समझते हैं। एसिंग अवेट हमारा है क्या? सही है, देखो अभी जब हमारा कोड रन होता है, अगर मैं लेट सपोज कोई 5 लाइन का कोड लिखूं, पांचों लाइनों में लिखा हुआ प्रिंट एबीसी, एक में लिखा हुआ प्रिंट एबीडी, कुछ भी, वो फौरन से एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ऐसा मैंने हो सकता है फ्यूचर डॉट डिले में आपको दिखाया था कि एक डिले के बाद हमारा क्या हुआ था, जब हमने, हाँ सही है, स्प्लैश स्क्रीन हमने बनाई थी तो उसमें हमें एक डिले लगाना था। सही है, वो डिले हमें लगाना था किस लिए, कि इतने डिले तक ये चीज़ रहे, उसके बाद आगे वाली लाइन चल जाए, मतलब जो उसके अंदर काम हो रहा है। वो हमने एक अपना हार्ड कोडेड डिले लगाया था कि 1 सेकंड का हो, 500 मिली सेकंड का हो, 2 सेकंड का हो, 3 का हो, 4 का हो, ऐसा ही है। अब हमें क्या था कि ये डिले हो, फौरन कोड एग्जीक्यूट ना हो, बल्कि इस डिले के बाद कोड क्या हो, एग्जीक्यूट हो। ऐसा ही किया था, फ्यूचर डॉट डिलीट लगाया था हमने, तो वो एक डिले आया था और उस डिले के बाद हमारा कौन सा कोड एग्जीक्यूट हुआ था, नेविगेशन का। ये चीज़ क्लियर है? अब हमारे पास क्या सीन है, जब हम क्या कर रहे हैं, एपीआई इंटीग्रेशन, हमारे पास यहाँ पे हम डिले लगाएंगे, खुद से तो नहीं लगाएंगे, हमें पता नहीं होगा कि डिले 0.5 सेकंड का लग सकता है, कुछ मिली सेकंड का लगेगा, 2 सेकंड का लगेगा, ये डिले हमें पता होगा। ये डिले किसकी बेसिस पे होगा, हमारी एपीआई जो हमने रिक्वेस्ट हिट की है वो कितना टाइम ले रही है, उस पर कितना लोड है, प्लस हमारी इंटरनेट कनेक्शन स्टेबिलिटी कितनी है। ऐसा ही है, हमारा इंटरनेट हो सकता है स्लो, तो वो डिले हो सकता है और ज़्यादा हो। आप लोग देखते हो लोडिंग हो रही होती है कोई चीज़, लोडिंग के बाद जब वो कंप्लीट लोड हो जाती है, देन चीज़ आगे क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। अगर वो लोडिंग ना हो तो सारी चीज़ें फौरन फौरन चलेंगी, ऐसा ही है। बट वहाँ पे कुछ डिले आ रहे होते हैं, जब हम लोग कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोडिंग में भी आप लोग देखते हो पहले डाउनलोड होगी कंप्लीट, तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैटर करती हैं। एक आपकी इंटरनेट स्पीड, आप जो चीज़ को फैच कर रहे हो या पोस्ट कर रहे हो कितनी हैवी है, कितना टाइम ले रही है, सही है, तो उसकी बेसिस पे आपके पास एक डिले आता है। और आप क्या बोलते हो, हमारा दूसरा कोड जब तक एग्जीक्यूट ना हो, जब तक ये काम परफॉर्म ना हो जाए। अब लेट सपोज टाइम टाइम दिया हुआ है। टाइम दिया था, कॉल नहीं उठाता, कॉल उठा लेता, सॉरी। तो अच्छा, कहाँ पे थे हम लोग, एसिंग अवेट पे, सही है। अब मैंने कहा कि यार मुझे कोई चीज़ परफॉर्म करनी है, यहाँ पे लेट सपोज मैं लॉगिन की एग्जांपल लूँ। लॉगिन की एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लिखा ईमेल और पासवर्ड, और मैं लॉगिन करूँगा ना, तो मैं यहाँ पे फौरन से क्या नहीं करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, नोट पैड पे आऊँ, मैंने कहा भाई मैं समझा रहा हूँ अभी करना है क्या करना है, मैंने कहा लॉगिन डॉट हिट, समझो ये लॉगिन एपीआई थी, ये क्या हो गया, लॉगिन डॉट हिट हो गया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, नेविगेट कर रहा हूँ टू होम पेज। अब ये मेरी एक लाइन लिखी हुई है, ये एक कोड लिखा हुआ है, ये एक कोड लिखा हुआ है, मैं क्या करूँगा, ये चीज़ का वेट करूँगा, सही है। इस चीज़ पे जब मैं हिट करूँगा, और लेट सपोज इस पे अगर मैं वेट नहीं करता तो ये लाइन भी फौरन एग्जीक्यूट होती, मतलब लॉगिन के बटन क्लिक करते ही लॉगिन एपीआई हिट होती। वो अभी ये नहीं देखता कि इसका रिस्पांस मिला क्या है, इसका रिस्पांस मुझे सक्सेस मिला है या मैं फेल हो गया। मतलब जब मैंने इसकी एपीआई हिट की तो मुझे रिटर्न में या तो हो सकता है वो बोले ऑथराइज्ड, हो सकता है वो बोले नॉट ऑथराइज्ड, सही है। तो अगर मैं डायरेक्ट इस तरह कर दूंगा तो ये इसका वेट नहीं करेगा और ये किस पे चले जाएगा, होम पेज पे क्या कर जाएगा, नेविगेट हो जाएगा। मींस इसने इसका वेट नहीं किया। और अगर इस केस में हमने क्या करा होता, रॉन्ग ईमेल पासवर्ड यूज किया होगा, तो वो वेट नहीं करेगा, वो कहाँ चले जाएगा, होम पेज के। किसके होम पेज पे जाएगा, हमें कुछ पता है, यहाँ पे हमारे पास एरर्स आएंगे। तो या लेट सपोज मैं किसी को कोई चीज़ सेंड कर रहा हूँ, सही है, इमेज सेंड कर रहा हूँ। अक्सर आप लोग ने देखा होगा इमेज के साथ आप लोग टेक्स्ट लिखते हो, तो इमेज पे क्या करता है, पहले लोड होती है इमेज, कंप्लीट इमेज लोड होती है, फिर आपके पास वो जो कैप्शन आपने लिखा होता है उसके साथ जाता है। मेरी बात समझ लो। तो अगर वो लोड ही हो रही होगी और मैं बोल दूंगा यार ये इमेज देखो, आपके पास सिर्फ मैसेज चले आएगा, बोलेगा कौन सी इमेज देखो, इमेज तो अभी आई नहीं। मेरी बात समझ लो। तो वो उस पर क्या करेगा,
वेट करेगा पहले वो चीज़ कंप्लीट हो और फिर एग्जीक्यूट हो। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यूज़ होती है। क्या होती है? एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यूज़ होती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी लाइन पे वेट करवाते हैं कि ये लाइन पहले कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही आपके क्या होगा, आगे की चीज़ कंटिन्यू होगी। लेट सपोज मैं इधर स्टूडेंट मेरे पास आया अपना प्रोजेक्ट लेके, अभी उसने प्रोजेक्ट दिया है, मैंने इसको चेक नहीं किया, मैंने इसको कहा जाओ बैठ जाओ तुम क्लियर हो, सही है, तो ये केस क्या हो गया, ख़राब हो गया। और दूसरा स्टूडेंट क्या था, लाइन में लगा हुआ था, तो दूसरा स्टूडेंट जब तक वेट करेगा, जब तक मैं इसका चेक करके बोल नहीं दूंगा ठीक है वो जाएगा, अब दूसरा स्टूडेंट आएगा। तो दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया, वेट किया, सारे स्टूडेंट एक साथ नहीं आ गए, समझ रहे हो। तो इसमें भी सारी लाइन्स एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अगर मैंने यहाँ पे वेट लगा दिया तो ये क्या करेगा, इसके रिस्पॉन्स का वेट करेगा, जब इसका रिस्पॉन्स कंप्लीट हो जाएगा देन आगे वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब इसके लिए मैं एग्जाम्पल्स अभी यहीं पे दिखा दूंगा। हम इधर आए, इसने देखो क्या किया हुआ है, अवेट यूज किया हुआ है किस पे, गेट पे, कि जब तक इसका रिस्पॉन्स गेट ना हो जाए ना, जब तक ये आगे वाली लाइन एग्जीक्यूट ना हो सकता है मैं यहाँ पे अवेट नहीं लगाता। अब समझना, मैं यहाँ क्या नहीं लगाता, मैं करता http.get, अभी ये इन प्रोसेस में ही होती है और मैं ये भी चेक कर लेता कि इसका स्टेटस कोड क्या है। ये एपीआई अभी क्या नहीं हुई, कंप्लीट नहीं हुई, इसकी हिट जो है, मैंने एपीआई को हिट किया, मेरा इंटरनेट क्या था, स्लो था, अभी रिक्वेस्ट प्रोसेस में ही थी, ये लाइन तो फौरन एग्जीक्यूट होगी, ये मिली सेकंड्स में एग्जीक्यूट होती है, ऐसे ही है। तो ये जब एग्जीक्यूट हुआ रिस्पॉन्स में इसको कुछ मिला था, अभी तो वो चीज़ क्या थी, प्रोसेस में थी, इंटरनेट स्लो होने की वजह से वो चीज़ क्या थी, प्रोसेस में थी, ये चल गई, इसको कुछ मिला ही नहीं, ख़त्म, ये चीज़ काम ही नहीं करेगी। अगर ये चीज़ प्रॉपर एग्जीक्यूट हो जाए और फिर मेरा काम हो, तो मुझे क्या करना होगा, मैं बोलूँगा इस लाइन पे वेट करो जब तक कि इसका जो भी प्रोसेस है वो फुली कंप्लीट ना हो जाए, जब तक इस पे नहीं आना। तो ये इस लाइन का वेट करेगा, ये जब तक यहाँ पे नहीं जाएगा, जब तक इसका रिस्पॉन्स या तो सक्सेस या फेलियर जो भी ना हो जाए। ये चीज़ क्लियर है, एसिंग अवेट समझ आया। अच्छा, अवेट लगाने के लिए उस फंक्शन का एसिंग होना क्या है, ज़रूरी। तो हम क्या लगाते हैं, जो हमारे स्टेटमेंट से पहले हम एसिंग का यूज़ करते हैं, वरना हम अवेट लिखेंगे, अवेट वो मानेगा ही नहीं ये क्या चीज़ है। तो उसके लिए हमें अपने फंक्शन को एसिंग बनाना क्या है, ज़रूरी है। जिस लाइन पे हमने अवेट लगा दिया उस लाइन पे होगा क्या, सक्सेस रिस्पॉन्स या फेलियर ना आ जाए, देन वो आगे जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। अब हम इसी के कोड को समझते हैं। इसने क्या किया कि अवेट लगाया और हिट कर दी एपीआई। अब जब ये एपीआई हिट होके सक्सेस हो जाएगी, देन स्टेटस कोड्स होते हैं हमारे पास एपीआईज के। अभी हम स्टेटस कोड्स को भी नहीं देखेंगे, इसका वैसे ही मैं बता देता हूँ। जो सक्सेस स्टेटस कोड होता है वो क्या होता है, 200, जिस कोड है ना, अगर हमारे पास रिस्पॉन्स में हमें सक्सेस कोड क्या मिल रहा है, 200 मिल रहा है, तो हम क्या करें, अपने रिस्पॉन्स को कन्वर्ट कर लें, सारी चीज़ें जिसको अभी हम नहीं देख रहे, सही है। हम इफ एल्स वाली चीज़ को भी नहीं देख रहे, हम जल्दी से इधर आते हैं और इधर आके मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा इसको ना, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास है नहीं, तो फिर आ क्यों आएगा, या मैं बना देता हूँ एलिवेटेड बटन, पूरी एपीआई, सिर्फ एपीआई हिट करके दिखा रहा हूँ, रिस्पॉन्स गेट करके, सही है। उन्हें कोई एक बच्चा बोल के आ जाओ, बस 5 मिनट दे दें। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ भाई, ये जो मेरे पास बटन है ना, मैं इस पर हिट करूँ और ये क्या हो जाए, मेरे उस वाले जो रिस्पॉन्स आ रहा है मेरा यहाँ कंसोल में दिखा दे मुझे रिस्पॉन्स, ठीक है। मैं अभी ये चाह रहा हूँ, तो मैंने इंपोर्ट तो कर लिया, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ अपने पास, किसका, गेट पोस्ट एपीआई। मैंने गेट पोस्ट एपीआई बना लिया। अब इस गेट पोस्ट एपीआई में सबसे पहले मुझे क्या करना है, अभी एसिंग छोड़ो, अभी सबसे पहले मुझे एक यूआरएल जो मेरे पास इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग है, मुझे उसको यूआरएल में कन्वर्ट करना है। मैं भी बनाता हूँ एक यूआरएल, उसमें क्या करूँ, यूआरआई डॉट, देखो पार्स भी है और एचटीटीपी और एचटीटीपीएस भी है। अभी मैं लंबी नहीं करता, मैं क्या कर लेता हूँ, पार्स। मैं यहाँ पे आया, मैंने पूरा यूआरएल क्या किया, कॉपी, और इधर आके ये यूआरएल इसमें कर दिया,
सही हो गया, ये मेरे पास यूआरएल आ गया। अब ये चीज़ यूआरएल बन गई। अब मुझे इस पे क्या करना है, हिट करना है। जब हिट करूंगा तो कोई रिस्पॉन्स मिलेगा, तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ किसका, रिस्पॉन्स का। और क्या करता हूँ, किसके थ्रू हिट करना है, इस पैकेज के थ्रू। तो मैं क्या करूंगा, http.get, क्या चीज़ गेट, जो यूआरएल मैंने बनाया है, इस यूआरएल पे मुझे गेट की रिक्वेस्ट क्या करनी है, हिट करनी है। ये चीज़ क्लियर हो गई। और मैं कुछ भी नहीं करता, मैं अभी कर लेता हूँ रिस्पॉन्स प्रिंट। सही है, मैं इधर आया। अच्छा, इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एसिंग और अवेट लगाना पड़ेगा। जब ये एपीआई हिट होगी सक्सेसफुली, हो सकता है कभी इस रिस्पॉन्स में क्या आ जाए, नल आ जाए, एग्जीक्यूट ही ना हो। तो अभी मैं क्या करूं, इसको एसिंग, अच्छा अगर एसिंग नहीं करूंगा, अवेट कर रहा हूं, तो देखना अवेट बोल रहा है, क्या हो गया, ये फंक्शन तो एसिंग है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, एसिंग बता दूंगा। सही है, रिक्वेस्ट के हिट करते वक्त मैं उसको क्या करूंगा, अवेट कर दूंगा। अब मैं इधर आता हूं और मैं करता हूं डिबग कंसोल में जाके गेट एपीआई। फंक्शन कॉल नहीं करा मैं। फंक्शन कॉल ही नहीं किया, अस्तगफिरुल्लाह। गेट पोस्ट एपीआई, इंस्टेंस ऑफ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स आ गया हमारे पास। अच्छा, अब ये जो रिस्पॉन्स है ना, इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं मेनली, एक होता है हेडर्स, एक होता है बॉडी। हेडर्स क्या होता है, उसकी डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे, वो जब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। अभी हमें कंसर्न किससे, ये जो हमारी ये चीज़ होती है ना, ये क्या कहलाती है, बॉडी। जो डेटा होता है वो क्या कहलाती है, बॉडी। और जो हेडर्स होते हैं वो क्या चीज़ है, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हमें क्या चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। मैं इधर आया, इस पर क्लिक किया, वो डेटा आ गया। सही है, अच्छा सही है। एक और चीज़ कर रहे हैं, ये मेरे पास डेटा आ गया डॉट बॉडी करके। डॉट हेडर्स क्या चीज़ है वो हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर मुझे डेटा चाहिए, मैं समझ गया किस में आएगा डेटा, बॉडी में आएगा। इस रिस्पॉन्स डॉट बॉडी को भी मैं क्या करता हूँ, एक बनाता हूँ रिस्पॉन्स बॉडी, और उसमें क्या कर लेता हूँ, इस चीज़ को स्टोर कर लिया। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मुझे फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स बॉडी कर दिया, इंडेक्स दूंगा, इंडेक्स तो है नहीं है, जीरो दे दूंगा। तो मेरे पास क्या होगा, फर्स्ट इंडेक्स ही आ जाएगी, ऐसा ही होगा। अभी देखना, यहाँ पे मैं आया, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अच्छा मैंने यही दिया, अच्छा मैं पागल हूँ, ये किया मैंने। सही है, क्या आ रहा है, समझ रहे हो। अभी ये इस चीज़ को क्या कंसिडर कर रहा है, अगर स्पेसिंग खत्म हुई, स्पेसिंग के बाद जो उसने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट उठा लिया, ये पूरी चीज़ क्या बन के आ रही है, स्ट्रिंग। अगर मैं बिलाल का इंडेक्स 0 दूंगा तो क्या आएगा, बी। 1 दूंगा तो क्या आएगा, आई। समझ लो, ये चीज़ हमें रिसीव किस तरह हो रही है, स्ट्रिंग में। इसको जेसन फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करना, हमें करना है जेसन डिकोड, दैट्स इट। अब मैं जब 0 इंडेक्स लाऊंगा ना, तो पूरा फर्स्ट वाली वैल्यू का डेटा आ जाएगा। देख रहे हो, डेटा पोस्ट करते वक्त हमें डेटा जेसन इनकोड करके भेजना होता है, गेट करते वक्त जेसन डिकोड करना होता है। ये हमारी एक बेसिक एपीआई हो गई। सही है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको मॉडल्स के थ्रू प्रॉपर कन्वर्जन देखेंगे। यहाँ तक कि किसी को कोई मसला है, आज की क्लास वाइंड अप। बाबू भाई, अच्छा थोड़ा सा एक बार जब तक ये रन हो रहा है बताते चलूं, हमने क्या किया था, एक यूआरएल लिया, क्योंकि वो इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग था, तो हमने उसको कन्वर्ट किया किसमें, यूआरएल में। किस किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, URI.https, HTTP और पास। HTTPS या HTTP यूज करेंगे तो उसमें बेस URL, एंड पॉइंट वगैरह सारी चीजें अलग से देनी पड़ेंगी। पार्स करेंगे तो क्या होगा, पूरा URL एक साथ दे देंगे, पहली चीज हो जाएगी। अभी कोड पे नहीं देखो, चीजें याद रख लो। एपीआई के लिए सबसे पहला काम क्या होगा, URL चाहिए, और URL चाहिए तो उसको URL में कन्वर्ट भी करना है। पहला स्टेप हो गया। कोशिश ये करो कि ये चीज याद रहे, तो देख के कोड ना करना। अब दूसरा काम क्या करना है, वो जो URL है उस पर हिट करनी है। अब उस URL पे कोई एक हिट करनी होगी, या तो गेट की, पोस्ट की,
अब पुट की और डिलीट वगैरह की, डिपेंड्स ऑन हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। सही हो गया। पहली लाइन यूआरएल, दूसरी लाइन एपीआई हिट एचटीटीपी के थ्रू, वो गेट पोस्ट कोई सा भी मेथड हो। जब हमने हिट कर लिया, हिट करने के बाद ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा, उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। उस रिस्पॉन्स को, जो रिस्पॉन्स मेरे पास आ रहा है उसमें मैंने बताया रिस्पॉन्स में हमारे पास मल्टीपल चीजें होती हैं। अभी हमने उसकी क्या देखी है, सिर्फ बॉडी देखी है। बॉडी क्या होती है, जो भी डेटा हमारे पास आएगा वो किस में आएगा, बॉडी में आएगा। तो रिस्पॉन्स की बॉडी को हमने क्या कर लिया, गेट। अब अगर मैं रिस्पॉन्स की बॉडी को अपने पास कंसोल में शो करा रहा हूँ, तो वो जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो किस चीज में आ रहा है, स्ट्रिंग में आ रहा है। मतलब वो है तो जेसन फॉर्मेट, हमें दिख तो जेसन रहा है, सही है कि ये मैप है या ये लिस्ट है, ये सारी चीजें। बट अगर मैं उसको इनकोड मतलब अपने पास शो करने की कोशिश करूं, उसको गेट करने की कोशिश करूं किसी स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू को, तो वो क्या होगा, वो तो स्ट्रिंग होगा। तो उसको जेसन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जेसन डिकोड। ये चीज क्लियर हो गई। अब जब जेसन डिकोड कर लिया तो मेरे पास ये पूरा रिस्पॉन्स आ गया। अब इस रिस्पॉन्स को मुझे अपनी ऐप में क्या करना है, यूज करना है। ये जो जेसन डिकोड करके मेरे पास रिस्पॉन्स आया ना, ये बिल्कुल ऐसा रिस्पॉन्स है जैसे मेरे पास डार्ट में कोई लिस्ट बनी हुई है। ऐसा ही है, डार्ट में जब हम लिस्ट बनाते हैं उसमें भी इंडेक्सेस पे हमारे पास मैप्स इस तरीके से चीजें आ गई थी। तो इन दी एंड जो जेसन डिकोड करके मेरे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, वो मेरा क्या हो गया, समझो एक डार्ट की लिस्ट बनी गई। अब इस जो रिस्पॉन्स मेरे पास गेट हुआ है डिकोड करके, इसको मैं क्या करूंगा, अपनी ऐप में यूज करूंगा। ये चीज क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे दोबारा से आते हैं। मैं इस गेट एपीआई के बटन को क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक इंडेक्स का डेटा आ रहा है, किसका, 0 इंडेक्स का। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा तो अभी देखो नेम आईडी क्या है, 1। अब मैंने क्या किया है, रिस्पॉन्स बॉडी का इंडेक्स चेंज किया है, तो यहाँ पे आईडी क्या आ जाएगी, देखो दूसरा रिस्पॉन्स आ गया। और अगर इसको सिर्फ रिस्पॉन्स बॉडी कर दूं तो कंप्लीट डेटा जो भी मेरे पास एपीआई रिस्पॉन्स में मौजूद है वो सारा मेरे पास आ जाएगा। ये चीज क्लियर है सबके? एसी का वेट भी हमें समझ आया है। अब बात आती है इसको यूआई पे रेंडर कैसे करें। क्या तरीके हैं आप लोगों के दिमाग में कि हम ये कर सकते हैं सर? अभी तो मैं एपीआई कैसे कॉल कर रहा हूं, बटन से। अच्छा, जैसे ही मैं स्क्रीन खोलूंगा तो मुझे वो डेटा स्क्रीन पे दिखना चाहिए। ये बात भी बिल्कुल सब इस पे एग्री करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मैं स्क्रीन खोलूं और फिर किसी बटन पे क्लिक करूं तो मेरे पास वो डेटा दिखेगा, ऐसा नहीं होता ना। हम फेसबुक खोलते हैं तो क्या किसी बटन पे क्लिक करते हैं कि हाँ भाई सारा डेटा शो करा दो। जैसे ही फेसबुक खोलते हैं सारा डेटा हमारे पास आ जाता है, सबकी पोस्ट। तो समझो ये भी वही वाली क्या है, पोस्ट है। अब इसको किस तरीके से कर सकते हैं हम? जो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर बोल रहे हैं वो तो ऑब्वियसली वहीं से होगा। मसला क्या है, अभी हम एपीआई कॉल कैसे कर रहे हैं, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इनिट स्टेट कॉल करना पड़ेगा। इनिट स्टेट कॉल करें, जैसे ही एपीआई कॉल हो जाए उसकी बेसिस पे जब रिस्पांस मिल जाए हम उसको स्क्रीन पे क्या करते हैं, शो करते हैं। इसके अलावा अच्छा, उजैफा बोल रहे हैं अभी ऑन प्रेस पे करके दिखा देते हैं कि आसानी हो जाएगी, लेकिन उसमें कोई ऐसा मेरा ख्याल में मसला नहीं है। बस वो फंक्शन बटन पे कॉल हो रहा होगा या तो इनिट स्टेट में कॉल हो रहा होगा। लेकिन मैं इनिट स्टेट वाला नहीं करा रहा, इनिट स्टेट वाला आप लोग क्या करेंगे, खुद करेंगे। मैं करा रहा हूं दूसरी अप्रोच, जो कि है हमारे पास बिल्डर्स होते हैं, सही है। या तो हम इनिट स्टेट यूज कर सकते हैं या तो हम बिल्डर्स यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है सिनेरियो पे। वैसे दोनों आप यूज कर सकते हो। अच्छा, अब आपके पास एक होता है फ्यूचर बिल्डर। किस किस को फ्यूचर बिल्डर का पता है? 1 2 3 4 5, सही है। अब ये फ्यूचर बिल्डर क्या विजिट है, फ्यूचर बिल्डर भी होता है इस तरह, स्ट्रीम बिल्डर भी होता है, ये सारी चीजें होती हैं। अभी इसका नाम सुन के कंफ्यूज नहीं होना, हम यही वाली अप्रोच करेंगे। इनिट स्टेट वाली अप्रोच सबको समझ आ गई ना? इनिट स्टेट में कॉल हो जाएगा, ये जो रिस्पॉन्स बॉडी है इसे किसी भी लिस्ट में अपनी वेरिएबल बनाएंगे, एक लिस्ट उसमें स्टोर करा देंगे। वो चीज को हम अभी बाद में देख लेंगे। हम कौन सा देख रहे हैं, फ्यूचर बिल्डर। फ्यूचर बिल्डर में क्या होता है, हमारे पास
एक ऐसा विजिट है फ्यूचर बिल्डर, मैं यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, सबसे पहले इस चीज को अगर मैं समझ लूं, ये जो मेरा फंक्शन है क्या है, ये जो चीज आ रही है, जब भी एसिंग अवेट यूज होता है ना, जहां वो अवेट यूज हो रहा है तो वो चीज क्या है, फ्यूचर। मतलब वो रिस्पॉन्स फ्यूचर में है, अभी हमारे पास नहीं है। ऐसा रिस्पॉन्स हमें किस कब मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। लेट सपोज मैं इस फंक्शन से कुछ रिटर्न करवाना चाह रहा था, मैं इस फंक्शन के क्या करवाना चाह रहा था, जो रिस्पॉन्स बॉडी है ना, इसको मैं चाह रहा था ये क्या हो जाए, रिटर्न रिस्पॉन्स बॉडी। सही है, तो मैं क्या चीज रिटर्न कर रहा हूं, रिस्पॉन्स बॉडी। रिस्पॉन्स बॉडी में जो जेसन डिकोड आ रहा है, ये रिस्पॉन्स कहां से आ रहा है, एपीआई से आ रहा है। एपीआई क्या है, फ्यूचर है, तो इसकी टाइप में क्या बना सकता हूं, फ्यूचर। कि रिटर्न मैंने क्या किया है इसमें, रिस्पॉन्स बॉडी, जो कि अभी सिर्फ फ्यूचर उसी के साथ लगेगा जो फ्यूचर से आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे एक हार्ड कोडेड स्ट्रिंग कर दूं तो वो हम उसको रिटर्न करेंगे, ऐसा नहीं होगा। फ्यूचर कब लगेगा, जब मैं उसको फ्यूचर रिटर्न कर रहा हूँ। सही है। अच्छा, इसके साथ भी हम टाइप लिख सकते हैं कि फ्यूचर में मैं बोलूँ क्या मुझे मिल रहा है, स्ट्रिंग मिल रहा है, या मुझे इंटीजर मिल रहा है, या कोई भी मुझे एक कंप्लीट मॉडल। मॉडल क्या होता है, अभी इसकी गहराइयों में नहीं जाए, अभी हम वो करेंगे। सही है, तो मैं इसकी टाइप क्या दे सकता हूँ, फ्यूचर। अच्छा, अब फ्यूचर बिल्डर के नाम से क्या समझ आ रहा है, वो चीज बिल्ड करता हूं जो फ्यूचर में आएगी। ऐसा ही मींस अब मैं इधर अगर आऊं ना, लेट सपोज इसको मैंने हटाया, बॉडी को, बॉडी में मैंने रख दिया, डायरेक्ट बॉडी में भी लगा सकता हूं, वैसे भी लगा सकता हूं। मैंने क्या यूज किया, फ्यूचर बिल्डर। फ्यूचर बिल्डर देखो क्या क्या ले रहा है, एक फ्यूचर ले रहा है, दूसरा बिल्डर। फ्यूचर में क्या चीज आएगी, फ्यूचर में वो फंक्शन आएगा जो फंक्शन मुझे रिस्पॉन्स लाके दे रहा होगा। समझ गए। अभी कौन सा फंक्शन हमें रिस्पॉन्स लाके दे रहा है, गेट पोस्ट एपीआई। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स बॉडी मैंने कर ली प्रिंट, इसको मैं कहीं कॉल करूंगा इस फंक्शन को, ये मुझे कोई रिजल्ट लाके देगा, कौन कौन कह रहा है ये लाके दे देगा रिजल्ट, मुझे ऐसा लग रहा है ला देगा, अगर फ्यूचर में यूज हो रहा है। सब कुछ रिटर्न नहीं होगा। क्यों नहीं लाएगा, क्योंकि इसमें रिटर्न कुछ भी नहीं हो रहा। जब तक रिटर्न नहीं होगा ये फंक्शन क्या देगा, आगे नल देगा। ऐसा ही है, तो मुझे इस फंक्शन से जो भी वैल्यू आगे जाके क्या करनी है, पास करनी है, वो मैं किस में दूंगा, रिटर्न करूंगा। ये चीज क्लियर है। अच्छा, ये प्रिंट हुआ है, इस फंक्शन को मैं अगर कहीं वेरिएबल में स्टोर करूं, इस फंक्शन को मैं किसी क्लास में जाके वेरिएबल में स्टोर करूं, इस तरह मैंने बनाया var abc, और यहाँ क्या कर दूं, अभी ये नहीं चलेगा लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूं। इस abc में क्या आना चाहिए, चुप हो जाओ सारे। इस abc में मैंने क्या रखा है, गेट पोस्ट एपीआई। जब भी ये कॉल होगा गेट पोस्ट एपीआई, इस फंक्शन में जो भी काम होगा परफॉर्म हो जाएगा। abc में क्या आएगा, abc की अगर मैं चलो यहाँ पे बोलूं, प्रिंट कर दूं मैं abc, तो abc में क्या आना चाहिए, इसका URL जो होगा, URL में इसको कहाँ बता रहा हूँ कि URL देना। इसमें तो मैं एक लाइन, 2, 3, 4 बहुत सारे, मतलब 4 लाइनें हो रही, हो सकता है 100 लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ तो उसको ऐसे कैसे पता चलेगा कि URL ही चाहिए, abc में वो URL स्टोर करेगा। फंक्शन याद है, प्रैक्टिस नहीं हो रही। अगर प्रैक्टिस हो रही होती ये सवाल बनता ही नहीं था यहाँ पे। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई एपीआई से रिलेटेड चीज है और जो फंस सकती है, ऐसा है। यहाँ पे जब भी मुझे कोई फंक्शन कहीं कॉल करना है और उससे किसी कोई वैल्यू मुझे आगे पास करनी है, तो मुझे क्या करना होता है, मुझे रिटर्न करना होता है। अगर मैं रिटर्न नहीं कर रहा किसी फंक्शन में और उस फंक्शन में कुछ प्रिंट कर रहा हूँ, मैं 100 लाइन का कोड कर रहा हूँ मेरी वजह से, आगे फंक्शन कुछ भी जाके देगा,
वो क्या दे रहा होगा, नल दे रहा होगा। जब तक उस फंक्शन से मैं कुछ रिटर्न नहीं करूंगा तो आगे उसको वैल्यू पास नहीं होगी। ये चीज क्लियर है। अच्छा, रिटर्न में एबीसी कर दूं, जहां पे फंक्शन यूज हो रहा है क्या देगा, ये एबीसी ही देगा। सही है। तो हमें अभी रिटर्न एबीसी नहीं करना, हमें रिटर्न क्या करना है, जो रिस्पांस हमें मिल रहा होगा कहां से, एपीआई हिट होके फ्यूचर से। तो मैंने इसको क्या किया, वो रिस्पांस मुझे किस में मिल रहा है, रिस्पांस बॉडी में। अच्छा, रिस्पांस अगर मैं जेसन डिकोड हटा दूं वो चीज किस में आ जाएगी, स्ट्रिंग में। जेसन डिकोड मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि वो चीज मुझे कन्वर्ट होके किस में मिल जाए, जेसन में। अब अगर ये रिटर्न हो गया, अब ये फंक्शन में जहां भी यूज करूंगा ना, अब ये कोई वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अगर मैं इसमें रिटर्न नहीं करता और डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर देता तो ये फंक्शन नल देता। फिर मैं फ्यूचर में दे रहा हूं, मैं कहीं भी दे रहा हूं, ये फंक्शन क्या देता मुझे, नल देता। ये चीज क्लियर है। अब मैं आ गया इस फ्यूचर में, मैंने सिंपल, मेरे फंक्शन का नाम क्या था, गेट पोस्ट एपीआई, दैट्स इट। अब जैसे ही मेरी ये वाली क्लास कॉल होगी, ये बिल्ड का मेथड चलेगा। बिल्ड के मेथड में जैसे ये फ्यूचर रेंडर होगा ना, तो फ्यूचर बिल्डर जैसे ही चलेगा, फ्यूचर बिल्डर किसको चला देगा, इस फ्यूचर को चलाएगा। क्योंकि इस फ्यूचर में क्या पड़ा है मेरे पास, गेट पोस्ट एपीआई, ये कॉल हो जाएगी खुद, मुझे कोई बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई। अब बात आती है, ये तो कॉल हो गया, अब ये मिलेगा कहां पे, इसका डेटा कोई वेरिएबल में स्टोर ही नहीं हो रहा मेरे पास। कहीं ऐसा स्टोर हो रहा है भी, कोई ऐसी चीज आपको दिख रही है, नहीं। तो अब ये स्टोर कहां होगा, ये स्टोर कहां होगा, यहां पे बिल्डर में मेरे पास आती हैं दो चीजें, एक तो कॉन्टेक्स्ट, अच्छा होशियारी कर लो, दूसरा यहाँ पे आता है स्नैपशॉट। ये लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर नहीं है, ये फ्यूचर बिल्डर है। सही है। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में इंडेक्स क्यों आता है, क्योंकि वो काउंट्स लेता है और काउंट्स की बेसिस पे हमें क्या मिलता है, इंडेक्स मिल रहा होता है। यहाँ पे डेटा लेगा, उसको कैप्चर करेगा, वो कैप्चर स्नैपशॉट में होगा। तो जैसी कॉन्टेक्ट बोला फॉरन इंडेक्स ले लेते हैं। सही है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, स्नैपशॉट। अच्छा, ये जो स्नैपशॉट हमने लिया है, इसको एबीसी भी नाम रख सकते हैं और कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। इसका नाम लाजमी नहीं है कि हम स्नैपशॉट रखें। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि वो डिफाइन हुआ है ना, फर्स्ट पैरामीटर में क्या आएगा, फ्यूचर बिल्डर के हमारे पास कॉन्टेक्स्ट आएगा, दूसरे में क्या आएगा, स्नैपशॉट। अच्छा, इस स्नैपशॉट की हम टाइप भी बता देते हैं, कौन सा स्नैपशॉट है, एसिंग स्नैपशॉट। एसिंग स्नैपशॉट क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब ये फ्यूचर बिल्डर चलेगा ना, और हमने इसकी टाइप नहीं बताई हुई, हम हो सकता है नॉर्मल स्नैपशॉट हो, तो फौरन तो इसको कुछ नहीं मिल जाएगा, इनिशियल लोडिंग टाइम आ सकता है ना, इंटरनेट की स्पीड स्लो हो सकती है या कुछ ऐसा। तो जब इसको फौरन नहीं मिलेगा, स्नैपशॉट में बोलेगा कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो ये एसिंग स्नैपशॉट है कि ये एसिंग स्नैपशॉट है, इसमें फ्यूचर में डेटा आएगा। ये क्लियर है। इधर मैं आ जाता हूं और यहाँ पे आके अब मैं रिटर्न कर दूं अपनी कोई सी भी चीज, कोई सा भी विजेट, जो भी मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो अगर आप अपना इंसानी दिमाग चलाएं, ये छोड़ दें कि हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सही है, दिमाग को थोड़ा यूज करें और ये सोचें कि अभी रिस्पॉन्स मुझे किस में मिल रहा है, सही है, लिस्ट में मिल रहा है, मैप में मिल रहा है, वो तो है। मेन क्या है, जो पेरेंट होगा उसी को बोलेंगे ना, या बोलेंगे लिस्ट के अंदर, मैप के अंदर स्ट्रिंग है सर, स्ट्रिंग में मिल रहा है, लिस्ट में मिल रहा है। ब्रैकेट मेरा एपीआई का जो रिस्पॉन्स है उसका ब्रैकेट क्या खुल रहा है, लिस्ट का खुल रहा है। अगर उसका ब्रैकेट मैप का खुलेगा तो मैं बोल दूंगा मैप में रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी इन दो का डिफरेंशिएट बताऊंगा मैं, इसको लाजमी अपना जहन नशी कर लेना, बिल्कुल सही है। जब हम मॉडल करेंगे, हो सकता है अभी मॉडल हो ना हो, लेकिन देखते हैं। तो आपके पास डेटा किस में आ रहा है, लिस्ट में आ रहा है। लिस्ट में कितने डेटा होते हैं, एक से ज्यादा, मल्टीपल होंगे। तो अगर मुझे मल्टीपल डेटा है, मुझे मल्टीपल डेटा में किस में शो करवा रहा होता हूँ, अगर मुझे उसे डायनेमिक रखना हो, मैं बोलूं आज 3 है, कल 6 हो जाएंगे, परसों 10 हो जाएंगे, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में करता हूँ ना, तो यहाँ उसूलन मुझे क्या लगा देना चाहिए, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक बिल्डर तो लगा दिया बस, छोड़ते हैं, डायरेक्ट लिस्ट स्टाइल बनाते हैं।
लिस्ट स्टाइल में पूरी लिस्ट स्टोर कराओगे नहीं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, अब ये वही काम है जो आप लोग को आता है। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर क्या क्या लेता है हमारे पास, देखो एक सिर्फ एक्स्ट्रा चीज फ्यूचर बिल्डर बड़ा है, बाकी सारी चीज वही है। बस लिस्ट व्यू में हम लोग अपनी लेंथ कहां से देते थे, जो भी हमारी लिस्ट का नाम होता था लिस्ट डॉट लेंथ। अभी हमारे पास वो डेटा किस में आ रहा है, स्नैपशॉट में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे स्नैपशॉट डॉट डेटा। जो डेटा मिलता है ना स्नैपशॉट पूरा हो, जैसे रिस्पॉन्स होता है ना, रिस्पॉन्स में बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं, पूरा इंस्टेंस होता है, तो हम बॉडी चाहिए होती है, हम क्या करते हैं रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, ऐसा ही होता है। अगर मैं सिर्फ रिस्पॉन्स पास कर दूं तो बॉडी के अलावा मुझे क्या क्या मिल जाएगा, हेडर भी मिल जाएगा। अभी मैं नहीं बोल रहा वो नाम, उसको छोड़ो, लेकिन मुझे बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, ऐसा ही है। तो स्नैपशॉट भी क्या लेता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेके आता है। हमें उसमें से क्या चाहिए होता है, सिर्फ डेटा। जो चीज हमें बॉडी में मिल रही है ना रिटर्न, वो किस में मिलती है हमें, डेटा में। अब मैं बता रहा हूँ कैसे। यहाँ पे आए आइटम काउंट, मैं क्या बोलूंगा स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट लेंथ, सही हो गया। अच्छा अभी ये कुछ सजेशन नहीं दे रहा, इसने लेंथ की सजेशन नहीं दी। वो क्यों नहीं दी, ये सारी चीजें हम बताएंगे। हमने कोई टाइप डिफाइन नहीं की हुई कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, सही है। स्नैपशॉट डॉट डेटा क्या है, समझो वो जो मेरी डार्ट की लिस्ट होती है ना वो है। अगर मेरा वो ये वाला डेटा, वो जो ये जो पूरा डेटा आ रहा है रिस्पॉन्स में, ये डेटा मेरे पास अगर लिस्ट में स्टोर होता, मैं क्या करता लिस्ट डॉट लेंथ करता। तो अभी समझो वो जो लिस्ट है ना वो क्या है स्नैपशॉट डॉट डेटा है। क्लियर हो गया। और क्या कर दूंगा डॉट, यहां तक की चीजें क्लियर है। अब आ जाएगा आइटम बिल्डर। आइटम बिल्डर में क्या आता है कॉन्टेक्स्ट, और यहां मैंने रिटर्न किया। अब मैं कोई भी, मैंने अभी फिलहाल लिस्ट स्टाइल कर दिया। अब लिस्ट स्टाइल में अगर मुझे डेटा शो करवाना है, यहां तक सबके समझ आ रही है ना, कोई ऐसा कोई भी कंफ्यूजन हो। लिस्ट स्टाइल में मैं बोलता हूं मुझे टाइटल शो करवाना है, सिर्फ अभी टाइटल दिखा देते हैं। टाइटल में क्या लिखूंगा मैं, स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट आएगा। लिस्ट है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, और यहाँ पे टाइटल हमारे पास आ रहा है ना, टाइटल ही नहीं, मैं देख लूंगा रिस्पॉन्स में। चलो यही खोल लेते हैं। हमने यूजर्स वाली भी लगाई है अभी, आई थिंक सो। नेम सही है। अभी हमने कौन सी लगाई हुई है, यूजर्स वाली। तो इसमें क्या मिलेगा हमें, नेम और बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। मैंने इसको सेव कर दिया और मैं यहाँ आया, वो 10 के 10 यूजर यहाँ पे शो हो गए। अगर मैं इधर आके आपको नाम दिखाऊं, पहले वाले का नाम यही है, दूसरे वाले का नाम इधर आके देखें, ये चीज आ रही है, ऐसा है। सुन क्यों रहे सारे, अच्छा नजर नहीं आ रहा ना, एक एक करके आगे आगे देख लो। यहाँ पे आपके पास आ रहा है सब टाइटल। सब टाइटल में मैं चाह रहा हूँ आईडी शो करा दूं, शो होगी, कौन कह रहा है हो जाएगी, हाँ आईडी में क्या आ जाएगा अभी। लेकिन एक चीज नोट की, इसको उसूलन ऐसा होना चाहिए था प्रोग्राम को कि हम आईडियां लिखते हैं ना तो ये एरर देता। अभी मैं ये चीजें क्यों समझा रहा हूं, अभी जो हम मैंने क्या बोला था, पहले हम करेंगे डायरेक्ट फेच करके एपीआई को स्क्रीन में गेट, सही है। अभी हम बेस्ट प्रैक्टिस जो होती है वो फॉलो नहीं कर रहे। इसी वजह से मैं काफी चीजें बता रहा हूँ कि देखो लेंथ की इसने सजेशन दी थी, नहीं दी थी मैंने, वरना डॉट करते तो लेंथ आ जाता ना, इसने लेंथ की सजेशन नहीं दी थी। यहाँ पे मैं की तो पास कर रहा हूँ, अब की में मसला क्या है, इसमें इंटीजर आ रहा है, लेट सपोज। सब टाइटल क्या लेगा, ओ ये जो टेक्स्ट लेगा ये क्या लेगा, इसको मैं अगर अभी यहाँ पे आगे ये कर दूं ना, ये क्या बोल रहा है, इंटीजर इज नॉट अ सब टाइप ऑफ
इसको मैं थोड़ा बड़ा करके शो करा दूं। अब विजिबल है सबको? क्या बोल रहे हैं? इंटीजर इज नॉट अ सब टाइप ऑफ स्ट्रिंग। मसला क्या है? ये टैग्स क्या मांगते हैं? स्ट्रिंग। आईडी में क्या आ रहा है? तो स्ट्रिंग की जगह इंटीजर नहीं आ सकता। ये चीज सबके क्लियर है? अब मसला बताया गया, ये इसको चाहिए था, ये हमारा कोड ऐसा होना चाहिए था कि यहाँ पे क्या देता? एरर देता। लेकिन इसको तो पता ही नहीं है आईडी की टाइप आएगी क्या, वो तो फ्यूचर है। इसको पता है कि आईडी में कल हो सकता है यहाँ से बैकएंड डेवलपर क्या कर दे, रिस्पॉन्स ही चेंज कर दे। या मैंने इसको अज्यूम किया ये क्या आ रहा है, मैंने कहा यार ये ना आईडी में स्ट्रिंग ही आ रहा है, वो अभी आईडी किस में भेज रहा है? इन्वर्टेड कॉमास में, लेट सपोज। तो मेरा प्रोग्राम सही चल रहा है, मैंने ऐप क्या कर दी? लाइव कर दी। सही है? अभी समझना, मैं समझा के आ रहा हूं। समझो ये जो आईडी आ रही है ना, ये किस में आ रही है? स्ट्रिंग में, इन्वर्टेड कॉमास में आ रही है, तो ये स्ट्रिंग है। इस केस में ये एरर देगी? नहीं देगी। हमने कोड कर दिया, हमने एप्लीकेशन क्या कर दी? लाइव कर दी। स्क्रीन कैसे गई? अबे यार जल्दी से बुला के ले आओ, फ्लोट उड़ गया पूरा। दो तीन दिन से ऐसा नहीं हो। स्प्लिटर की दुश्मनी है आपसे, स्प्लिटर आपसे नाराज होगा। अच्छा भाई, सबको स्क्रीन विजिबल हो गई? कोई ऐसा जिसको नजर नहीं आ रही है? अच्छा, यहाँ पे अब हम केस क्या डिस्कस कर रहे थे, उस केस को सारे ना दिमाग खोल के समझ लेना। कोई मोबाइल फोन को यूज कर रहा है, कोई लैपटॉप यूज कर रहा है, वो बाहर जाके यूज कर सकता है, दोबारा आ नहीं सकता। सही है? अब यहाँ पे आए हम, मैंने क्या बोला? एक मिनट चुप। मैंने अभी तक बताया ना, मैं पूछता हूँ रैंडम, ताकि पता चले कि सब हाजिर भी नहीं है। अच्छा, आप लास्ट बिल्कुल कोने में जी, आप मुझे ये बताएं, अभी मैं कोई एग्जाम्पल दे रहा था कि अगर हम ऐसा कुछ छेड़खानी कर दें तो कुछ छेड़खानी हमारे साथ हो जाएगी। तो वो कौन सी छेड़खानी की मैं बात कर रहा था? वो आप कह रहे थे कि आईडी जो है ना वो इंटीजर है, हम लोग वहाँ पे स्ट्रिंग ले रहे हैं। सही है? अगर हम लोग यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लगा दें वो जो आईडी है, तो वो क्या स्ट्रिंग में ले लेगा? मतलब सही आएगा या गलत आएगा? सही आएगा। सही आएगा। सही है, ठीक है, बैठ जाओ, जाग रहे। या हो सकता है बच्चा तो वही सही वाले को खड़ा कर दिया। खैर, अगर ये स्ट्रिंग में आ रही होगी, मुझे यहाँ डॉट टू स्ट्रिंग करने की कोई जरूरत नहीं होगी। मैं बोलूँगा यार बेहतरीन है, काम चल रहा है। मुझे वो एरर अभी ज़हन में भी नहीं आएगा कि यार आईडी किस में आ सकती है? इंटीजर में आ सकती है, और हो सकता है ये रन टाइम पे क्या हो जाए, फट जाए। हमने क्या करा, बैकएंड से हमारे पास किस में आ रही थी? स्ट्रिंग में आ रही थी, सारी चीज़ें बेहतरीन थी। हमने ऐप चली, यूजर को दी, लाइव हो गई। लेट सपोज, ऐसा होती नहीं है इतनी छोटी छोटी हरकतों पे, लेकिन समझो हो गई। अब बैकएंड डेवलपर को ही मस्ती, उसने क्या किया, उसकी टाइप क्या कर दी? इंटीजर। उसने उसकी टाइप क्या करी? इंटीजर। मैंने इसको यहाँ चलाया, ऐप गई, मेरे पास कोई सबूत था, मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा ऐप फट गई। जाके प्रोजेक्ट मैनेजर से या किसी से टीम लीड से बात करेंगे, वो बोलेगा यार ये तो मसला आपकी तरफ से, बैकएंड से क्या आ रहा है? इंटीजर आ रहा है, आपकी स्क्रीन यूं फट रही है, आप स्ट्रिंग की जगह क्या यूज कर रहे हो? इंटीजर यूज कर रहे हो। आपके पास कोई सबूत ही नहीं होगा, आप बोलोगे यार ये तो सही है, और रिस्पॉन्स में क्या आ रहा होगा? इंटीजर ही आ रहा होगा। अब जो बल्ली आएगी ना, वो किस पे आएगी? आप पे आएगी। अक्सर वैसे इस टाइप की बल्लियां फ्रंट एंड वालों पे ही आती हैं, वो यूं। बैकएंड वाले अक्सर पीछे से, क्योंकि यूजर को क्या दिख रहा होता है? फ्रंट एंड, मोबाइल ऐप या वेब ऐप जो भी हो। बैकएंड वाले पीछे से
कुछ ना कुछ चेंजेस कभी कभार हो जाती है, मेरे साथ हुआ हुआ ऐसा, सही है, लेकिन मेरे पास प्रूफ था। तो अब सीन क्या होता है, वो ऐसा हुआ था कि एप्लीकेशन चला दी, यही मॉडल वगैरह की कुछ चेंजेस हुई थी, तो वहाँ पे मसला आ रहा, मैंने कहा नहीं यार ये एरर आया था, मैंने एरर रिपोर्ट किया था, थोड़ी देर बाद देख रहा हूँ सही चल रहा है, सही है। तो वो क्या हुआ, बैकएंड से उन्होंने पीछे से चेंजेस, क्योंकि हमें तो नजर आएगी नहीं, तो वो हमें ही पता था, बस आगे किसी को नहीं पता था। तो अब सीन ऐसा होता है, अक्सर मसले ऐसे हो जाते हैं भाई कि मैं वैसे ही बता रहा हूँ, कल को हो सकता है काम ऐसा हो गया कि बैकएंड और आपकी कोलैबोरेशन बहुत अच्छी चल रही थी, बैकएंड वाला भी बुरा नहीं है, आप भी बुरे नहीं हो, सारे लोग बहुत क्या हैं, अच्छे हैं। अब हुआ क्या, आपने आईडीज को यहाँ यूज की, हो सकता है आप 2-3 जगह और भी यूज कर रहे हो, डिफरेंट जगह, गलती से यहाँ पे ये हो गया, एरर तो नहीं दिया इसने, इसको तो पता ही नहीं है, क्योंकि हम किस में दे रहे हैं, की में पास कर रहे हैं, ये एरर नहीं दे रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, और ये गलती हो सकती है हमने देखी भी नहीं, एरर नहीं दी, हमने चला दी, फटेगी बिल्ड। दूसरा हो सकता है कहीं मैंने सही यूज किए, कहीं गलत यूज किए, आगे पीछे ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि हमारे लिए क्या कर सकता है, इन दी एंड मसला क्रिएट कर सकता है। तो अभी फिलहाल इसी चीज को जा रहे हैं, इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल किस अप्रोच को यूज कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आया, मैंने इसको रीस्टार्ट किया, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डॉट टू स्ट्रिंग, अब मैंने इसको रीस्टार्ट किया, अभी देखना ये हल्का सा ग्लिच देखना, सही है, रीस्टार्ट किया, ये क्या हो रहा है, कौन बता सकता है, जिसने पहले से फ्लटर की भी वो होशियारी नहीं करना, हाँ बस सर वो शायद ये समझ रहे हैं कि टीचर है तो वैसे इंटीजर, लेकिन वो रेंडर होते में ना हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो कंफ्यूज हो रहा है कि मैं इसको इंटीजर पढ़ूं या स्ट्रिंग पढ़ूं। सही है, इन्होंने थोड़ा ज्यादा दिमाग चलाया, सही है, और हो सकता है मुझे यही जवाब मिलेंगे, क्यों, इससे पहले मैंने एग्जाम्पल ही ऐसी निकाली, अब आप लोग यहीं के होके रह जाओगे, थोड़ा इससे बाहर निकलो, ये नहीं है, वरना पे ये डॉट टू स्ट्रिंग का तो मैटर होता ही नहीं, हमारी डाट कंफ्यूजन में ही चलते रहती, अगर डॉट टू स्ट्रिंग हम जब भी लगाते तो हमेशा यही होता, वो पहले थोड़ा सा समझता कि इंटीजर आ रहा है, ऐसा नहीं है, अब थोड़ा सा दिमाग चला है, एसिंग डेटा की वजह से आ रहा है, सही है, थोड़ा सा समझाओ। सर ऐसा हो रहा है जैसे जब पहले डेटा आया तो हमें पता ही नहीं था, इसने लिया कि स्ट्रिंग में ही आ रहा है डेटा, लेकिन जब डेटा रिसीव हुआ तो इंटीजर आ गया, फिर उसमें बस जब भी मैंने कहा थोड़ा समझाओ, तुमने वो स्टार्ट की चीज जो थी ना वो सही बताई, बाद की चीज थोड़ी साउथ अफ्रीका निकल गई, सही है, आप बताएंगे, आपका बैकग्राउंड है बैकएंड से, चले आप बताएं, हाँ बताएं, आप नहीं, वो पीछे वाले, सर ये रिस्पांस आने में थोड़ा डिले हो रहा है, उसको हैंडल करना पड़ेगा। अब हो क्या रहा है, क्योंकि अवेट है, हो सकता है रिस्पांस विद इन सेकंड्स आ जाए रेंडर होने से पहले, तो ये मसला नहीं दिखेगा। अभी रिस्पांस क्या हो रहा है, थोड़ा सा लोडिंग टाइम ले रहा है, क्या कर रहा है, मतलब वो जो रेड स्क्रीन आई थी ना, उस टाइम तक हमारा डेटा क्या नहीं हुआ था, फैच नहीं हुआ था, आप समझ आई बात, वो जो रेड स्क्रीन हल्का सा ग्लिच आया ना थोड़े से टाइम के लिए, उस वक्त हमारा डेटा लोड नहीं हुआ था, और अगर मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकूं बहुत स्पीड से, इसमें हाँ ऐसा आता है ना, सही है, आ गया होगा, अब ये गया कहाँ है, डेस्कटॉप पे जाता है वैसे तो, क्या आ रहा है, द गेटर लेंथ वॉज कॉल्ड ऑन नल, हमने लेंथ दे दी थी कि इस लेंथ तक चले, लेकिन उसको लेंथ मिली ही नहीं थी, लेंथ क्या आ रही थी, नल थी ना, अभी लेंथ को डिफाइन ही नहीं, स्नैपशॉट डॉट डेटा में क्या हुआ, कुछ भी नहीं आया, उस ड्यूरेशन पे वो क्या था, लोडिंग स्टेट में था, समझ गए मेरी बात। तो यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेके भी दिखा दिया ताकि आपको यकीन हो जाए। अब करना क्या है, करना ये है कि जब हमारा रिस्पॉन्स आता है ना किसमें, स्नैपशॉट डॉट डेटा में,
तो यहाँ पे हम कुछ कंडीशंस का यूज कर सकते हैं, वो ये कि मैं बोलूं इफ स्नैपशॉट डॉट हैज डेटा, कि अगर स्नैपशॉट के पास डेटा हो तो ही ये क्या करे, रेंडर करे, वरना नहीं करे। एक तो ये चेक भी हो सकता है। इसके अलावा डॉट हैज एरर, देख रहे हो, मतलब अब हम सारे स्टेट्स को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं कि अगर एरर हो तो मैं कोई अपनी एरर विजिट कॉल कर दूं, उसमें रिटर्न कर दूं। अगर कनेक्शन स्टेट भी हम लोग चेक करते हैं कि कनेक्शन स्टेट क्या है, लोडिंग स्टेट, तो कोई लोडर दिखा दे, ऐसा हो सकता है। अभी समझो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, कोई रैंडम 3 बच्चे खड़े हो जाएं खुद से, जो मतलब इन तीनों चीजों को देख के बता सकते हैं कि हम अभी कंडीशन को किस तरह हैंडल करें तो हमारा ये सिनेरियो सही हो जाएगा। हाँ खड़े हो जाओ, कोई मार के भगाऊंगा थोड़ी, गलत ही होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा तो बाहर, बस टेंशन नहीं। बताओ। सर ये कंडीशन हम यूज कर सकते हैं कि अगर हमारा स्नैपशॉट में डेटा हुआ तो ये डिस्ट्रीब्यूटर रेंडर हो जाएगा, एल्स में हमारा सर्किट प्रोग्रेस इंडिकेटर चलता रहेगा जब तक स्नैपशॉट की काम किया हुआ है तुमने, सही है, बढ़िया। अगर एरर की जहाँ तक बात है, तो अगर कोई एरर आ रहा होगा, जैसे रेंडर नहीं हो रहा, नल आ रहा है, तो वो नहीं करेगा, एरर शो कर देगा, जैसे ही एरर सॉल्व हो जाएगा वो फौरन हैंडल कर देगा। सही है। कनेक्शन स्टेट में भी कुछ चीजें होती हैं हमारे पास। कनेक्शन स्टेट से क्या समझ आ रहा है, कनेक्शन स्टेट से मैं बता रहा हूँ, सारी चीजें मैं करके नहीं दिखाऊंगा, अब ये काम है आप लोग को करके लाना, सही है। और इस चीजों पे मैं बोल रहा हूँ जितना हाथ साफ करोगे ना, छोड़ दो पिछली चीजें जो हुई दरगुजर हो गई, सही है। यूआई है, यूआई बच्चों का खेल है, आज समझ नहीं आई कल फौरन समझ आ जाएगी। यूआई में लॉजिक का कोई काम नहीं है, यूआई में बोल रहा हूँ फारिग से फारिग भी होगा वो भी बना लेगा। लॉजिक जो होती है ना, लॉजिक आज करोगे 2 हफ्ते बाद फिर जहन से निकल गया यार क्या था, तो वो लॉजिक नहीं बनी आपकी, वो आपने चीज को क्या किया था, जस्ट याद कर लिया था अपने दिमाग में। तो लॉजिक कैसे बनेगी, जब प्रैक्टिस करते रहोगे और चीजें खुद से अप्लाई करोगे तो लॉजिक बनेगी। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ कौन सा केस दिखाऊंगा, कोई भी एक केस दिखा दूंगा। आप लोग ने सोचना है कि अब ये केस एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं क्या करूं, दूसरे केस से हैंडल करूं। समझ रहे हो मेरी बात। हम कर लेते हैं इफ स्नैपशॉट डॉट हैज डेटा, तो मैं क्या कर दूं, जब डेटा हो जब ही ये क्या करे, इसको रेंडर करे, अदरवाइज नहीं करे। लेकिन अभी क्या आ रहा है, इसमें एक एरर आ रहा है कि जब डेटा ना हो तब क्या करना है, एलसी कंडीशन में। तो मैं क्या कर दूं, ये मेरा इफ है ना, यहाँ पे मैं क्या लगा दूं, एल्स, और एल्स में मैं बोलूं बॉडी के सेंटर में, क्योंकि ये तो डायरेक्ट बॉडी में ही आ रहा है ना, तो मैं क्या करूं, रिटर्न ही करवाना पड़ेगा यहाँ भी, ऐसा ही है, क्योंकि ये क्या चीज हो रही है, रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन नहीं चली तो इसको तो बिल्डर को कुछ नहीं मिलेगा ना, बिल्डर क्या बोलता है, रिटर्न करो। नॉर्मल विजिट कॉल नहीं कर देना, नॉर्मल विजिट कॉल होगा तो वो क्रिएट होता है, रिटर्न नहीं हो रहा। बिल्डर को क्या चाहिए होता है, रिटर्न, मतलब रिटर्न करना होता है मैं बिल्डर में विजिट। अगर इफ की कंडीशन नहीं चली तो ये रिटर्न हुआ नहीं हुआ ना, इफ की कंडीशन अगर फेल हो जाएगी तो ये रिटर्न नहीं होगा, तो हमें रिटर्न करना होगा। रिटर्न हम यहाँ पे आगे क्या कर देते हैं, मैं बोलूँ सेंटर में, सेंटर विजिट ले लिया, कुछ टेक्स्ट लिख दूं, या मैं क्या कर दूं, यहाँ पे हमारे पास एक विजिट होता है जो सर्कुलर इंडिकेटर होता है, वो घूमते रहता है, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। जस्ट ये मैंने क्या कर दिया, यूज कर लिया। मैं यहाँ पे आया, अब देखना मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ। बहुत कम सेकंड के लिए हुआ, लेकिन ये पूरा आपको घूम के नहीं दिखाया उसने, मतलब जल्दी एपीआई लोड हो रही है। अगर एपीआई लोड होने में टाइम लगेगा तो पूरा सर्कुलर इंडिकेटर घूमेगा, और जैसे ही एपीआई कॉल होगी आपको क्या हो जाएगा, डेटा शो हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ पे किसी को कोई मसला, कोई भी ऐसा है जिसको मसला हो बता दे जी। सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर है, इसको मैं यूं दिखा देता हूँ, आपकी जिंदगी आसान कर देता हूँ। डायरेक्ट बॉडी में क्या ले लेता हूँ, ये क्या चीज है कि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। ये है, ये घूमते रहेगा, क्योंकि अभी तो हमने ऐसे ही लगा दिया, तो हम किसी कंडीशन पे लगाएंगे या बोलेंगे नहीं यार ऐसी भी स्क्रीन होनी चाहिए।
सही है। तो हमने किस कंडीशन पे लगाया था कि जब तक डेटा ना आए, जब तक ये क्या घूमे, ऐसे नहीं घूमे। तो वो इतना सही बेचारा घूमना स्टार्ट ही होने का, रुक जाओ डेटा आ गया। क्लियर है? किसी को कोई मसला? अब हम आएंगे, देखो अब यहाँ पे दो चीजें हो गई, आपने दो चीजें आपने क्या एक्सप्लोर करनी है खुद से। पहली चीज इनिट स्टेट में एपीआई कॉल करनी है, ये चीज क्लियर है सबके? इनिट स्टेट में जब एपीआई कॉल करेंगे तो क्या होगा, रिटर्न तो नहीं कर रहे होंगे वहां से। इनिट स्टेट में रिटर्न करेंगे, इनिट स्टेट से पकड़ेंगे कैसे? समझ लो मेरी बात। यहाँ पे अब एक काम ये हो सकता है हमारा, जब आप इसको इनिट स्टेट में कॉल करोगे ना, तो इनिट स्टेट में अगर आप रिटर्न कर दोगे, इनिट स्टेट रिटर्न करके देगा, मेरी बात समझ लो। विजिट करके गेट करते हैं, विजिट डॉट वेरिएबल गेट कर देंगे। अब हमें करना क्या होगा, यहाँ एक वेरिएबल बनाना होगा। लेट सपोज मैं इनिट स्टेट की कंडीशन बता रहा हूँ, जैसे मेरा फंक्शन बना हुआ है, अभी पूरा इंप्लीमेंट करके नहीं दिखा रहा। समझो मैंने एक वो बना लिया, एक लिस्ट बना ली, उस लिस्ट को क्या रख दिया मैंने, बोल दिया यूजर्स डेटा। ये काम आप लोग सारे करके आएंगे, ये मेरी बात लाजमी सुन लें जी। उससे आप चाह क्या रहे थे, क्या होता? क्या जी? सही है। अच्छा एक मिनट, जो आप बोल रहे हैं मैं वो कर देता हूँ। लेट लगा दिया मैंने, आप बोल रहे हैं यूआरएल मैंने यहाँ बना दिया, क्वेश्चन मार्क भी लगा दो। लेट जब लगता है ना, जब क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। अच्छा ये कर लेते हैं। अब होगा क्या, इससे बस मुझे ये बताएं, समझाएं, करना क्या चाह रहे हैं आप? इस पूरे को हटा दो, इसको हटा दो, सही है, हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क में लगा दो। डेटा टाइप के साथ क्वेश्चन मार्क लगता है, वेरिएबल के साथ? अच्छा मैं यहाँ पे डेटा टाइप भी लगा देता हूँ, ये चाह रहे हैं आप। अभी क्या करूँ फिर मैं? अच्छा बॉडी में कहाँ करूँ, मुझे लाइन नंबर बताएं। यहाँ पे कर लूँ किसी भी बीच में? भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या सुन रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ डेटा जो रिटर्न हो रहा है ना, उसको हमें कहीं स्टोर करना है। ये यूआरएल का मैं करूँगा क्या, यहाँ पे ऐप में यूआरएल दिखा रहा हूँ, यूआरएल देख लो, जाके डेटा को देख लेना गूगल क्रोम पे है। ये तो नहीं करना ना मैंने कि बोलूँगा यार यहाँ पे स्क्रीन पे एक एपीआई का यूआरएल यहाँ आ रहा है, एक का यहाँ आ रहा है। तो आप जाए गूगल क्रोम पे यूआरएल हिट करें, डेटा देखें, फिर ऐप में आके उससे बात कर लें। ऐसा नहीं होगा। एक वेरिएबल हम स्टार्टिंग में बना दें, हाँ, और उसके बाद इनिट पे फंक्शन कॉल करके हम बस सिंपल। हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आए लिस्ट बन गई, एक लिस्ट में मैंने नाम रख दिया भाई यूजर्स, अरे भाई डेटा। समझो ये एम्प्टी लिस्ट है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूँगा, जब ये इनिट स्टेट समझो मेरा कॉल हो रहा है, समझे ये इनिट स्टेट कॉल हुआ, ये मैंने फंक्शन अभी के लिए यहाँ पे क्या कर दिया, कॉल कर दी, पेस्ट नहीं किया सॉरी, इस फंक्शन को सिर्फ इस फंक्शन का नाम इधर आया, मैंने क्या कर दिया फंक्शन कॉल। ये फंक्शन जब मेरा कॉल हो जाएगा, इसी फंक्शन में मैं एक काम कर देता हूँ, ये लिस्ट थी ना, इसमें रिटर्न नहीं कर रहा, यूजर डेटा क्या कर रहा हूँ, यूजर डेटा में ये चीज स्टोर कर दे रहा हूँ। समझे मेरी बात? तो अब किस में मिल जाएगा मुझे, अब मुझे कोई स्नैपशॉट की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या नहीं लगाऊंगा, फ्यूचर बिल्डर वगैरह नहीं लगाऊंगा। मैं लॉजिक समझा रहा हूँ, रन करके नहीं दिखा रहा, वरना कुछ बचेगा ही नहीं। समझो मैंने फ्यूचर बिल्डर हटा दिया, इस केस में फ्यूचर बिल्डर की नीड है, ये हो गया डायरेक्ट। स्नैपशॉट की जगह मेरे पास यूजर, लेकिन शुरू में तो ये क्या होगी, तो यहाँ पे मैं टर्नरी ऑपरेटर से कंडीशन लगा सकता हूँ कि यूजर डेटा डॉट इज एम्प्टी, तो क्या शो करा दे, सेंटर में सर्कुलर इंडिकेटर, अदरवाइज
एम्प्टी पे सर्कुलर इंडिकेटर दिखा दूं या उस पे एम्प्टी से मसला नहीं होगा, लेकिन ब्लैंक स्क्रीन शो हो रही होगी, सही है, क्योंकि उसकी लेंथ ही कुछ नहीं मिल रही होगी। तो उसमें क्या सर्कुलर इंडिकेटर दिखा दूं, अदरवाइज जो भी डेटा दिखा दूं। समझिए मेरी बात, क्या होगा, इस पे कंडीशन लगा देंगे और वो कंडीशन की बेसिस पे आप लोग रन कर लोगे। अब इस सब को मैं हटा रहा हूं और हम दोबारा कहाँ आ जाते हैं, अपने फ्यूचर बिल्डर वाली चीज में। सही, चीजें क्लियर है। एक तो आपका काम कौन सा हो गया, इनिट स्टेट वाला। दूसरा काम आपका हो गया, हमने किससे किया है, हैश डेटा। आप लोग कनेक्शन स्टेट चेक करोगे, कनेक्शन स्टेट अगर लोडिंग स्टेट है वो किस तरह चेक करते हैं। ये दो काम आपके क्या हो गए, R&D के, कुछ भी नहीं है, कुछ भी 5 मिनट का काम भी नहीं है। तो इस पे तो किसी की मैं कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुन सकता। कुछ कह रहे हो? कनेक्शन डेटा मैंने बताया, उसके अलावा जो भी हो वो आपने सर्च करना है कि हैश डेटा के अलावा अलग से स्टेट को क्या करना है, हैंडल करना है। फ्यूचर बिल्डर के अलावा इनिट स्टेट के थ्रू क्या करना है, एपीआई कॉल करनी है। ये दो चीजें हो गई। ये 5 मिनट का काम है। अगर इसमें किसी ने एक्सक्यूज दी, उसका हमारा वास्ता खत्म। सही है? कोई कुछ कह रहा है? सही है। अब आ जाते हैं जमात 30 पे, है ना? सर एक बार दोबारा बता दीजिएगा, आने के लिए बताया। एक इनिट स्टेट में एपीआई कॉल करनी है। सही है। दूसरा स्नैपशॉट डॉट हैश डेटा के अलावा हमें ये चेक करना है कि इसके अलावा कैसे स्टेट को हैंडल कर सकते हैं। ठीक हो गया? अब भाई मॉडल वाली चीज है। अभी ये बताओ, ये हजम हो गया? कोई ऐसा जिसके हजम ना हुआ? कोई मसला नहीं है, एक के नहीं हुआ। अभी देखो, रैंडम एक बोल दो ना, सवाल उठाएंगे। 2 3 4, सही है। हाथ उठना शुरू हो गए। किसी के आधे आधे यूं उठ रहे हैं, किसी के यूं उठ रहे हैं। पूरा उठा दो भाई, ताकि उनसे मैं क्या करूं, हम कलाम। सही है, बहुत गाड़ी उर्दू हो गई। अच्छा, किस किस के समझ नहीं आया? एक हारिस के समझ नहीं आया। हुज़ैफा, अबे यार, हुज़ैफा हारिस का पूरा नाम है, मेरे दिमाग में हारिस रह जाता है। एक हुज़ैफा को समझ नहीं आया क्योंकि हुज़ैफा तो लेटा है, तो इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपके समझ नहीं आया? अच्छा, आपकी क्या समझ नहीं आया? फ्यूचर बिल्डर वाला पूरा हमने करना चाहिए, हो गया जवाब। तो इसका थोड़ा साइड में समझ नहीं आया था। सही है, कोई मसला नहीं है, वीडियो देख के समझ लिएगा दोबारा। देखो भाई, अच्छा अभी जो है ना, मैं समझा रहा हूँ, अभी जो मॉडल वाला काम है ना, मुझे ऐसा लगता है हो तो सकता है, सही है, लेकिन हजम हो हर किसी के ये नहीं पता। तो पहले तो मुझे ये बता दो सिर्फ, कौन कौन रेडी है कि हम मॉडल वाली चीज को कर लें। उज़ैफा बोल रहा है कि भाई मुझे लगता है इनके लिए मॉडल फिर स्टार्ट करेंगे तो रुकेंगे नहीं। मॉडल वाली चीज करें, इसकी बेस्ट प्रैक्टिस है बेटा, करो है ना, अभी 4 दिन कर लेते हैं। अभी दिन बहुत सारा है आप लोगों के, तो शुरू करते हैं। यहाँ तक की चीजें क्लियर है। अब देखो भाई क्या सीन है, अब मसला हो क्या रहा है, पहले वो मैं समझा दूं वरना आधे लोग। चलो एक काम करते हैं, फ्यूचर बिल्डर वगैरह को रिवाइज कर लेते हैं, नमाज के बाद उस चीज को देखते हैं, वरना वो नमाज के लिए जाना होगा। अच्छा, अब आपको मैं दोबारा से समझाते चलूं। फ्यूचर बिल्डर,
फ्यूचर बिल्डर का हमने यूज इसलिए किया था अगर कि हमारे पास फ्यूचर बिल्डर ना हो तो ये हम फंक्शन कहाँ कॉल करेंगे, सिर्फ मुझे इतना बताएं, इस बातों में आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। सही है, हमने एक एप्लीकेशन बनाई फेसबुक की होम पेज पे हमारे पास क्या आ रही है, पोस्ट आ रही है। मैं फेसबुक खोलूंगा, मैं कोई बटन तो नहीं दबाऊंगा फंक्शन कॉल करने के लिए, ये तो तय है। सही है, ये है ना, सही है, वाह क्या बात है, सही है। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि फंक्शन क्या हो, खुद ही कॉल हो। थोड़ी सी स्टार्ट करके पानी पीने लगे। देखो यहाँ पे अगर मेरे पास मुझे एपीआई कॉल करनी है, बटन प्रेस नहीं करना, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? इनिट स्टेट में होता क्या है? सब बटन प्रेस नहीं होती, आप जैसे ओपन करेंगे डेटा आ जाएगा। ये चलता कब है इनिट स्टेट, कॉल कब होता है? इनिट स्टेट कॉल मतलब जैसे मैं बटन पे प्रेस कर रहा हूँ कोई फंक्शन, तो जब बटन प्रेस कर रहा हूँ जब वो फंक्शन कॉल हो रहा है, ये देखो सेट स्टेट पूरी जिंदगी में नहीं था, ऊपर से आ गए, सेट स्टेट आ गया। सर इसके अंदर ये होगा जैसे होम स्क्रीन होगी ना। रुक जाओ, अजान हो रही है, अजान के बाद अच्छा भाई वापसी आ जाओ। तो या तो मैं इनिट स्टेट में कॉल करूंगा, इनिट स्टेट के अलावा भी मेरे पास कोई और चीज है नहीं। इनिट स्टेट में फिर मैंने हैंडलिंग करनी होगी, अलग से एक लिस्ट बनाऊंगा और वहां पे मुझे सेट स्टेट वाली चीज को भी हैंडल करना होगा, जो कि मैंने आप लोग को बताई नहीं। सही है, तो उस चीज को आप लोग देख लेना। आप लोग बोलोगे हो सकता है डेटा ही नहीं आ रहा, क्या नहीं हो रहा, तो उस चीज को एक बार देख लेना। सेट स्टेट उसमें लगेगा, कहाँ लगेगा ये मुझे नहीं पता, ठीक है। अब दूसरी चीज हमारे पास क्या है, फ्यूचर बिल्डर। फ्यूचर बिल्डर क्या करता है, हमारे पास जो भी फ्यूचर से रिस्पॉन्स आएगा, फ्यूचर से रिस्पॉन्स आने का मतलब अभी वो चीज नहीं है बट फ्यूचर में मिलेगी। सही है, अब जैसे इस फंक्शन में ये जब गेट होगा, रिस्पॉन्स बॉडी फौरन तो नहीं मिलेगी, ये चीज कॉल होगी, कॉल होने में थोड़ा सा हो सकता है टाइम लेने के बाद ये मुझे क्या दे देगी, रिस्पॉन्स बॉडी। तो फ्यूचर बिल्डर मेरा ऐसा विजेट है जो कि आपके पास एक प्रॉपर्टी लेता है, किसकी फ्यूचर की प्रॉपर्टी लेता है ना। ये इस पे वो क्रिएट कर रहा हूँ, फिर भी नहीं देख रहा। उसके बाद गेट पोस्ट एपीआई जो हमारा फंक्शन है, लाजमी नहीं है गेट पोस्ट एपीआई के नाम का ही फंक्शन हो, कोई भी मेरा फंक्शन होगा मैं वो फंक्शन किस में पास कर दूंगा, फ्यूचर की प्रॉपर्टी में। अब होगा क्या, जैसे ही ये स्कैफोल्ड चल के फ्यूचर बिल्डर चलेगा ना, ये किसको कॉल कर देगा, तो मुझे कोई अलग से बटन दबाने की जरूरत। अब जब ये कॉल हो जाएगा तो ये डेटा किसी चीज को देगा भी, समझ लो, रिटर्न करेगा। तो ये रिटर्न किसको करेगा, बिल्डर में जाके इस स्नैपशॉट को ये डेटा दे देगा। जब इस स्नैपशॉट को ये डेटा दे देगा तो स्नैपशॉट में बहुत सारी चीजें होंगी, तो हमें स्नैपशॉट में जो डेटा एक्सेस करना है वो किससे करेंगे, स्नैपशॉट डॉट डेटा से। तो अब वो जो सारा डेटा था वो किसमें आ गया, स्नैपशॉट डॉट डेटा में आ गया। अब वो जो डॉट डेटा थी वो क्या बन गई, लैन बन गई। ये चीज क्लियर है। अच्छा, अभी मॉडल वाली चीज को नहीं देखता, अभी वैसे ही एक रैंडम बात करता हूँ, सारों की नजरें सामने हो। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ
इसका मैं पूछ लूंगा एरर क्यों आया, क्या हुआ। यूजर्स आ रहे हैं, एक से ज्यादा है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर आता हूँ, यहाँ पे भी एक से ज्यादा आ रहे हैं, ऐसे ही मैंने आईडी डाल दी, कितने आ रहे हैं, सिर्फ एक की आईडी दे दी ना। ये पाथ पैरामीटर होता है, इस तरह क्यूरी पैरामीटर्स भी होते हैं, सारी चीजें होती हैं, इसको हम देखेंगे। बैकएंड डेवलपर कौन था, मुझसे मिलना एपीआई बनवाने नेक्स्ट क्लास के लिए, सही है, फीस सबिलिल्लाह एपीआई नेक्स्ट क्लास के लिए, कुछ भी नहीं होगा होस्ट करके नहीं आना। अच्छा इधर अब आ जाओ दोबारा, वैसे एक प्लेटफॉर्म भी है उसमें भी बता दूंगा, लेकिन उस प्लेटफॉर्म में हमें क्यूरी पैरामीटर पाथ पैरामीटर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास तक नहीं लाओ तो ले आना, नेक्स्ट क्लास में हम क्रट पे काम कर लेंगे। क्रट देखा है, सुना है ना, उस पे हो जाएगा। खैर तो अब यहाँ पे हम आए, मेरी बात गौर से सुनना। अभी ये जब हम कॉल करेंगे हमारे पास फ्लटर में रिस्पॉन्स किस में आएगा, अरे स्ट्रिंग में तो आएगा, कन्वर्ट कर लेंगे ना, लिस्ट में आएगा, सही है। अब किस में आ रहा है, ये कितने डेटा है, एक से ज्यादा है, एक ही। मैं इधर आता हूं, इधर भी मैं क्या लगा देता हूं 1। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये कितना डेटा लेके आएगा, सिर्फ वही मैप लेके आएगा, ऐसा ही है। अब जब मैप लेके आएगा तो मुझे ये बताओ, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर की जरूरत है या है, हो सकती है। कौन कौन कह रहा है, मैं कह रहा हूं नहीं है। अब 2-3 के हाथ खड़े हो गए, जरूरत है लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर की, सही है। कौन कौन कह रहा है पहले ये बताए, 1 2 3, वो पूछ रहा हूं पक्का, 4 कह रहे हैं लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर की जरूरत, बस। अब ये 4 लॉक हो गए, ये 4 सही कह रहे हैं, बाकी सब क्या कह रहे हैं, पहले तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा ताकि ये जवाब दे सके। अब मुझे बताओ क्यों है जरूरत, कोई भी एक बता दो आप चारों में से। सर फ्यूचर के लिए तो लाजमी हिसाब से देखा जाए तो लिस्ट में बिल्डर की जरूरत है। अभी एक का डेटा है, फ्यूचर बिल्डर अकेले चल ही नहीं सकता, माजूर है, ऐसा ही है। नहीं आप बोले, डिबेट चल रही है अभी हमारी, कोई ऐसा बाजार में माजूर पे आ रहे, नहीं माजूर नहीं है वो जी। सही है। अच्छा भाई, अच्छा अब थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है। अच्छा वो नहीं बोलो, लेंथ जैसे अगर मतलब लिस्ट की जो हमने आईडीज दी हुई हैं, अगर मतलब इसका मतलब ये है, मेरा एक ये है कि अगर इसकी मजीद लेंथ बढ़ जाए तो बढ़ जाए लेंथ इसी के करने के लिए, या उज़ैफा की मैप में बिलाल का भी मैप फिट हो जाए। अभी आप लोग ये बोलना चाह रहे हैं, अभी समझना मेरी बात। ये आईडी किसकी है बेटा, ये गंदे नाम की, ग्राम की, सही है। इस ग्राम में मैं बोल रहा हूँ मार्क का डेटा भी डाल दो, हो सकता है ऐसा, क्यों अजियत देना चाह रहे हो ग्राम को, सही है। तो ऐसा तो नहीं होगा, अगर डेटा बढ़ जाए तो वो डेटा बढ़ जाए, यहाँ पे आके देखना ना, यहाँ पे हो सकता है लिस्ट में एक ही आइटम हो, एक से ज्यादा आइटम लिस्ट में ही आ सकते हैं, या मैं बोलूँ मैप के अंदर मैंने 2 बंदों के मैप स्टोर किए हैं, सही है। नमाज का टाइम होने वाला है, तो अब होगा क्या, वो आइटम लिस्ट में ही आ रहा होगा, उसका पाथ ही अलग होगा। ये जो पाथ बता रहा हूँ ना, इस पाथ में हमेशा एक ही, मतलब जिसकी आईडी पास करूंगा सिर्फ उसका ही डेटा आएगा। ये चीज क्लियर हुई, तो यहाँ पे कोई भी होशियारी नहीं चलेगी। यहाँ पे हमें फ्यूचर बिल्डर लगाने की जरूरत, अभी पूरा समझा दिया तो है ना, मतलब अगर लिस्ट फ्यूचर में अगर बढ़ जाएगी तो फिर तो जरूरत पड़ेगी ना। तो मेरे भाई यहाँ बढ़ेगी ना, उसका पाथ अलग होगा। ये तो हम बोल ही ये रहे हैं कि भाई ग्राम का डेटा लेकर आओ, ग्राम में बोलूंगा एक काम करो, ग्राम का डेटा लेकर आना, उसमें बोलना उज़ैफा भी आ जाए पीछे, ऐसा तो नहीं होगा ना, सिर्फ ग्राम ही आएगा, उसके आईडी कार्ड पे, ये उसका आईडी कार्ड है बस। समझ गए मेरी बात,
अब एक से ज्यादा नहीं आया तो लिस्ट विदाउट बिल्डर की जरूरत है? नहीं है। इंडेक्स की जरूरत है? नहीं है। डेटा तो एक ही आ रहा है, तो डायरेक्ट क्या दे देंगे? डायरेक्ट उसकी नेम और आईडी, क्योंकि लिस्ट तो आ ही नहीं रही। और हम यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास सिर्फ ग्राम बाई आ गया। अभी लिस्ट डॉट बिल्डर क्या करूंगा लगाकर, एक ही डेटा आएगा। ये चीज क्लियर है?